नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों को स्वागत है। हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं और विश्व भूगोल में आज हम लोगों का उसी में चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 जो है आर्थिक भूगोल से संबंधित है। अब हम लोग आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल में जो पहला टॉपिक हम लोग का कृषि है। ये जो कृषि का मतलब आंकड़ा दिया गया है, ये पूरे वैश्विक स्तर का आंकड़ा दिया गया है क्योंकि ये विश्व भूगोल का भाग है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे। इसमें दिए गए हैं कि 1882 में एनरी की किस पुस्तक से आर्थिक भूगोल का जन्म वाणिज्य भूगोल के रूप में हुआ। उनकी पुस्तक थी जियोग्राफी दस वेल्थ डल्स है। उसके बाद है आर्थिक भूगोल को व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला विषय किसने कहा? टायर महोदय ने। कब कहा? 1920 में कहा। अनुमानतः विश्व के लगभग कितने क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? तो 4 लाख वर्ग किलोमीटर पर खेती की जाती है। आगे है कृषि भूमि का 1/3 मानसून पाया जाता है। कहाँ? एशिया के देशों में। उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? 10% भाग पर। दक्षिण अमेरिका के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? 18% भाग पर। ऑस्ट्रेलिया के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? 6% भाग पर। वर्तमान में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि व पशुपालन पर निर्भर है? 40%। विश्व में सर्वाधिक कृषि जनसंख्या घनत्व किस देश में है? मालदीव में है। 8200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर मतलब उनका निवास है। विश्व में सबसे कम कृषि जनसंख्या घनत्व किन देशों में है? ऑस्ट्रेलिया व कनाडा में है, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। FAO 2020 के आंकड़ों के अनुसार ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया 2020 के अनुसार। कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत है। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? इसमें है कृषि अनुसंधान, पादप संरक्षण यानी कि कीट एवं रोग नियंत्रण, निरीक्षण सेवा। आगे दी गई हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। स्वर्णिम अर्धचंद्र में किन देशों को सम्मिलित किया जाता है? अफगानिस्तान, ईरान एवं पाकिस्तान को। सर्वप्रथम किस देश में उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? मैक्सिको में। कत्था बनाने हो तो किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर का। विश्व में कृषि भूजोतों का औसत आकार सबसे बड़ा किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है, 3589 हेक्टेयर। विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर सबसे अधिक कृषि भूमि किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर सबसे कम कृषि भूमि किस देश में है? सिंगापुर में है। कृषि के अंतर्गत फसलों का वर्गीकरण दिया गया है। तो इसमें दिए खाद्यान्न फसलों में जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का, जौ, दाल आदि है। नकदी फसलों में मसाले हैं, तिलहन है, फल है, गन्ना है, तंबाकू आदि है। बागानी फसलों में कॉफी है, चाय है, कोको है, रबर है, नारियल आदि है। रेशेदार फसलों में जैसे कपास है, जूट आदि है। जंतु उत्पादन क्या क्या आता है? सिल्क आता है, ऊन आता है, मांस है, दूध उत्पाद आदि है। इसके बाद जो पहला जो दिया गया है इसमें कृषि उत्पाद चावल है। चावल दिए गए हैं 2018-19 आंकड़ों के अनुसार चावल क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? प्रथम पे भारत है, द्वितीय पे चीन है, तृतीय पे इंडोनेशिया है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादन वाले शीर्ष 4 देश कौन से हैं? चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है। विश्व में कौन सा देश चावल का सर्वाधिक निर्यात करता है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लास वनास फिलीपींस में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया? वर्ष 2004 में। विश्व में सर्वाधिक धान उत्पादकता 2020 के अनुसार किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ है? चीन में। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? चावल में। नील हरित शैवाल किस फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? धान। इसके बाद है गेहूं। तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष चार गेहूं उत्पादक देश कौन कौन से हैं? चीन है, भारत है, रूस है, यूएसए है। किस फसल की खेती शीत कटिबंधों से लेकर उष्णकटिबंधीय तक की जाती है? गेहूं की। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की सर्वाधिक खेती किस प्रांत में होती है? न्यू साउथ वेल्स में होती है क्योंकि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है इस क्षेत्र में। गेहूं की जन्मभूमि माना जाता है कहाँ? फिलिस्तीन को। गेहूं की फसल में अति आर्द्रता के फलस्वरूप कौन सा रोग लगता है? रेड रोट लगता है।
आगे दिया गया है विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश दिए गए हैं। देश दिए गए क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शीतकालीन पेटी में कंसास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का। बसंतकालीन पेटी में जो है प्रेरीज हो गया, मोन्टाना था मिन्नेसोटा है। अर्जेंटीना में पंपास के मैदानी क्षेत्र हैं। चीन में उत्तरी विशाल मैदान है, बिन्नो घाटी है, सिक्यांग है, यांगटीसी है, मिकांग नदियों की घाटियां हैं। रूस में है साइबेरिया के स्टेपीज प्रदेश है, कैस्पियन सागर है, काले सागर का मध्य भाग है। कनाडा में प्रेरी घास के मैदानों में सकेचुआन, अल्बर्टा, विनिपेग, मानिटोबा है। इसके बाद है मक्का की खेती। तो मक्का का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? मध्य अमेरिका में। किस फसल में सभी धान फसलों की अपेक्षा स्टार्च की मात्रा सर्वाधिक होती है? मक्का में। मक्का किस प्रकार का पौधा है? उभय लिंगाश्रयी है। किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? मध्य अफ्रीका में। विश्व में मक्के का लगभग आधा उत्पादन कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2020 आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 मक्का उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, यूक्रेन है। विश्व के प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, देश दिए गए, उनके क्षेत्र दिए गए। जैसे चीन में उत्तरी मैदानी भाग है, मैक्सिको में दक्षिणी क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का पेटी जो है मध्य ओहियो से मध्य नेब्रास्का तक तथा दक्षिण में जो है इलिनायस से उत्तर में दक्षिण विस्कॉन्सिन एवं मिनीसोटा तक है। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ है? तो ऑरेंज फ्री स्टेट तथा त्रिभुज क्षेत्र में दक्षिणी ट्रांसवाल में। ब्राजील में साओ पोलो, मिनास जिरास तथा रायो ग्रांडो है। यहाँ पर जो जितनी फसलें दिए हैं लगभग उसमें जो है भारत का क्षेत्रफल नहीं दिए गए, यानी कि किस क्षेत्र में ये फसल उगाई जाती है, इसलिए क्योंकि हम लोग भारत के भूगोल में उसको पढ़ चुके हैं। आगे चाय दिए गए हैं। तो चाय का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है? दक्षिण चीन का यूनान पठार। चाय किस प्रकार की फसल है? तो उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है। चाय उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। प्रथम पे है चीन। विश्व में चाय के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश अग्रणी है? चीन है। विश्व में सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? श्रीलंका 27%। विश्व में चाय का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? पाकिस्तान है। विश्व की सर्वोत्तम चाय कौन सी? उलोंग चाय, ताइवान में इसको उगाया जाता है। उसके बाद विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे देश दिए गए क्षेत्र हैं। चीन में सिक्यांग घाटी, जेचुआन बेसिन, यांगटीसी की निचली घाटी। टर्की में काला सागर का पूर्वी तटीय क्षेत्र। भारत का असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग। केन्या का करिशु तथा लेमरू क्षेत्र। इसके बाद है कहवा। इसमें कहवा की प्रमुख 3 किस्में कौन कौन सी हैं? काफिया है, लाइबेरिया है, काफिया अरेबिका और काफिया रोबस्टा है। विश्व का कहवा पाठ किसे कहा जाता है? साओ पालो को, जो कि ब्राजील में है। विश्व में सर्वोच्च कोटि का कहवा कौन सा है? ब्लू माउंटेन है, जो कि जमैका में होता है। कहवा उत्पादन की आदर्श भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? कोलंबिया और इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। अल्टावेरा पाँच कहवा कहाँ उत्पन्न होता है? उत्तरी ग्वाटेमाला में। ब्राजील में बृहद कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंटा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संघ के वर्ष 2020 के अनुसार विश्व में कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है ब्राजील। मोका कहवा कहाँ उत्पन्न होता है? यमन के लाल सागर के तटीय भाग में। विश्व में कहवा के सबसे बड़े निर्यातक देश कौन से हैं? क्रमशः ब्राजील व कोलंबिया। विश्व में कहवा का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और चाय का पाकिस्तान है। भारत में किस प्रकार का कहवा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? रोबस्टा प्रकार का। कहवा उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और चाय में तो दूसरा स्थान है। विश्व के प्रमुख कहवा उत्पादक देश दिया गया है। मध्य अमेरिका में एल साल्वाडोर, कोस्टारिका है। दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, एंडीज के पठार। पश्चिमी द्वीप समूह में जमैका, हैती, क्यूबा है। एशिया में दक्षिणी भारत है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है। अफ्रीका में तंजानिया है, कीनिया है, युगांडा है, इथियोपिया है। आगे दिया गया है कि कृषि पर्णकिट रोग के कारण किस देश में काफी बंद कर दी गई? श्रीलंका में। किस किस्म का कहवा सबसे उच्च कोटि का होता है? अरेबिका। और भारत में कौन सा कहवा सबसे ज्यादा उगाया जाता है? रोबस्टा प्रकार का। 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 कॉफी यानी कि हरी उत्पादक देश कौन से हैं? प्रथम पर ब्राजील है, द्वितीय वियतनाम है, तृतीय कोलंबिया है, चतुर्थ पे इंडोनेशिया है, पंचम पे इथियोपिया है। इसके बाद कोको है। तो कोको नामक वृक्ष के फलों के बीजों को क्या कहा जाता है? कोको कहा जाता है। कोको वृक्ष का मूल स्थान है लैटिन अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग है। कोको के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? क्रिडलो दक्षिण अमेरिका का है ये, और जो फोरेस्टो है
ये अफ्रीका का, मतलब अफ्रीका में इसका उत्पादन होता है। कोको के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ब्राजील है, आइवरी कोस्ट है, घाना एवं नाइजीरिया है। इसके बाद है कपास। कपास में कपास किस कुल का सदस्य है? मालवेसी। कपास की खेती मुख्यतः किन अक्षांशों के बीच की जाती है? तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। विश्व में कपास की मुख्यतः कितनी प्रजातियां हैं? देसी कपास है, अमेरिकन कपास है। सबसे उत्तम कोट की कपास की रेशे की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देसी कपास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? भारत व इंडो चाइना में। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। अमेरिकन कपास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? मैक्सिको व दक्षिणी अमेरिका। विश्व में किस प्रकार के कपास की कृषि सर्वाधिक होती है? मध्यम रेशे वाली कपास की। सफेद सोना की उपमा किसे दी गई है? कपास, जो कि मिस्र का है। आगे दिए गए 2019 आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 कपास बीज उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो प्रथम पे भारत है, द्वितीय चीन है, तृतीय स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चतुर्थ पे ब्राजील है, पांचवें पे पाकिस्तान है। कपास उत्पादकता में कौन सा देश अग्रणी है? चीन है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 कपास क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन से हैं? क्रमशः भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। इसके बाद दिए गए हैं विश्व के प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। उसमें दिए गए देश चीन दिए, इसमें यांगत्सी घाटी है, व्हियो घाटी है, वहांगो तथा हुप्पे क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्जिया है, अलाबामा है, मिसिसिपी है, उत्तरी कैरोलिना है और दक्षिणी कैरोलिना है, टेनेसी है, अरकानसास है, लुसियाना है। इसके बाद है गन्ना। तो गन्ना दिए गए हैं, गन्ना मुख्यतः किस जलवायु फसल है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का। विश्व में कुल चीनी शक्कर उत्पादन का कितना भाग गन्ने से प्राप्त किया जाता है? 60 से 70% भाग। गन्ना की जन्मभूमि किस देश को माना जाता है? भारत को। किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। कौन सा देश चीनी उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा निर्यात करता है? मॉरिशस करता है। विश्व में गन्ना उत्पादन एवं क्षेत्रफल में अग्रणी देश कौन से हैं? क्रमशः ब्राजील एवं भारत। गन्ना उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? ग्वाटेमाला का। यूएसडीए जून 2020 के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम जो है भारत का स्थान है, उसके बाद द्वितीय स्थान पर ब्राजील है। विश्व में चीनी खपत में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? भारत। भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 गन्ना उत्पादक देश कौन से हैं? प्रथम पर ब्राजील है, द्वितीय भारत है, तृतीय चीन है, चतुर्थ पाकिस्तान है, पंचम जो है पांचवा स्थान जो है थाईलैंड का है। पहले स्थान पर कौन है? ब्राजील है। अब आगे जो दिए गए हैं फसल है चुकंदर है। तो चुकंदर मुख्यतः किस जलवायु की फसल है? तो समशीतोष्ण कटिबंध की फसल है ये। किस फसल की कृषि को यूरोपीय कृषि कहा जाता है? चुकंदर को। यूरोप के चुकंदर उत्पादक 2 प्रमुख देश कौन कौन से? फ्रांस एवं रूस है। विश्व में उत्पादित होने वाली चीनी के लगभग कितना प्रतिशत जो है भाग चुकंदर से प्राप्त होती है? 30 से 40% भाग जो चीनी है वो चुकंदर से प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम किस देश में चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया विकसित की गई? जर्मनी में 1779 ईस्वी में। यूक्रेन अपने चीनी उत्पादन का कितना भाग चुकंदर से प्राप्त करता है? लगभग संपूर्ण भाग, यानी कि वहाँ पर गन्ना नहीं होता है। विश्व के प्रमुख चुकंदर उत्पादक क्षेत्र दिए गए, यहाँ पर देश है वह क्षेत्र दिए गए उसका। जर्मनी जो है उत्तरी मैदानी भाग, दक्षिण में बावेरिया का पठारी भाग। संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा है, नेब्रास्का है, विस्कॉन्सिन है, आयोवा है। फ्रांस में पेरिस बेसिन एवं फ्लैंडर्स प्रदेश है। पोलैंड में प्राजनाय प्रांत है। रूस में जो है पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 चुकंदर उत्पादक देश कौन कौन से हैं? रूस है, अमेरिका है, तृतीय पे जर्मनी है, उसके बाद चौथे फ्रांस है, पांचवें पे तुर्की है। इसके बाद दिए गए हैं प्राकृतिक रबड़। इसमें प्राकृतिक रबड़ किस वृक्ष के दूधनुमा द्रव से बनाया जाता है? तो हेविया ब्राजिलियंसिस, ये जो है अमेजन बेसिन में पाया जाता है। रबड़ किस जलवायु का पैदा है? तो विषुवत-रेखीय जलवायु का। प्राकृतिक रबड़ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? अमेजन की घाटी को दक्षिण अमेरिका में। आगे के विश्व में किस किस्म का रबड़ सबसे उत्तम माना जाता है? तो ब्राजील का पारा किस्म का रबड़। आगे के वर्ष 2018-19 में भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितनी थी? 792 किलोग्राम, विश्व में सर्वाधिक थी। प्राकृतिक रबड़ उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। प्राकृतिक रबड़ के उपभोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश कौन से हैं? प्रथम पे थाईलैंड है, द्वितीय पे इंडोनेशिया है, तृतीय वियतनाम है, चतुर्थ पे भारत है, पांचों जो है कोटेड आइवर है।
आगे कि विश्व के प्रमुख रबड़ उत्पादक देश या क्षेत्र दिए गए हैं, तो देश दिए गए हैं उस क्षेत्र है इसका। थाईलैंड जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इंडोनेशिया में मध्य सुमात्रा जावा द्वीप का दक्षिणी एवं पश्चिमी तटीय भाग है। सेलेवीज और बोर्नियो है। भारत में केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। मलेशिया में नगरी सम्मिलियन क्षेत्र है, सेलेगोर क्षेत्र है, केलागन है, तेलंगाना है और जोहर राज्य है। आगे दिए विश्व के सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाले 3 देश कौन से हैं? क्रमशः चीन, यूएसए एवं भारत है। आगे दिए गए हैं विश्व में फलों के उत्पादन में अग्रणी देश। फल दिए गए हैं और देश दिए गए हैं। अनार में उज्बेकिस्तान, यूक्रेन है। आम में भारत है, चीन है, थाईलैंड है। अनानास में कोस्टारिका है, फिलीपींस, ब्राजील है। अखरोट में चीन है, यूएसए है, ईरान तथा तुर्की है। अमरूद में भारत है, चीन है, थाईलैंड है। और अंगूर में चीन है, इटली, फ्रांस, स्पेन है। केला भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील। आंवला भारत ही है। पपीता भारत, ब्राजील, मैक्सिको। संतरा ब्राजील, चीन, भारत, अमेरिका। सेब चीन, अमेरिका, पोलैंड। लीची चीन, ताइवान तथा थाईलैंड। नींबू भारत, मैक्सिको तथा चीन है। बादाम जो है यूएसए में होता है, आप लोग जानते ही हैं, स्पेन एवं ईरान है। आगे की प्रमुख कृषि फसलों तथा पौधों की खोज से संबंधित प्रश्न। इसमें कॉफी को भारत में किसके द्वारा लाया गया था? फकीर बाबा बूदर साहिब द्वारा। कॉफी कहाँ पौधा है? अबिसिनिया, पूर्वी अफ्रीकी उच्च भूमि का। रबड़ के बीज को किसके द्वारा भारत लाया गया था? हेनरी विलियम द्वारा 1876 में। 1895 ईस्वी में किसने केरल के पेरियार नदी किनारे रबड़ के पौधे लगवाए थे? लॉर्ड सेल्सबरी ने। रबड़ के पौधे की जन्मभूमि कहाँ है? ब्राजील, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। चाय के मूल पौधे को किसने और कहाँ खोजा था? सान नाग ने चीन के यूनान पठार में। भारत में चाय उगाने का श्रेय किसको है? रॉबर्ट ब्रुस को। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़, पाकिस्तान से। तंबाकू का मूल स्थान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। तंबाकू को भारत में किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा 1508 ईस्वी में। मूंगफली की जन्मभूमि कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है। भारत में मूंगफली की खेती कब से प्रारंभ हुई थी? 16वीं शताब्दी से। आलू का पौधा कहाँ से भारत लाया गया था? पुर्तगाल से 16वीं शताब्दी में लाया गया था। आलू का मूल स्थान कहाँ है? टिटिकाका झील, पेरू, बोलीविया में। गन्ना वंशज है सैक्रम ऑफिसिनेरम नामक बांस जैसी वनस्पति का। मक्का किस मूल का पौधा है? अमेरिकी मूल का। मक्का जो है किसके द्वारा भारत में लाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 17वीं शताब्दी में। काजू किस मूल का पौधा है? ब्राजील मूल का। आगे दिए प्रमुख पौधों के उत्पत्ति स्थल दिए गए। उत्पत्ति स्थल है और पौधे हैं। इसकी चीन है जो है, चीन में क्या उत्पत्ति हुई थी? चाय की, सोयाबीन की, सफ्तालू की, जौ की। दक्षिण पश्चिम एशिया में सेब है, चेरी, अंगूर, गेहूं, मटर, मिलेट्स। दक्षिण पूर्व एशिया में गन्ना है, केला है, चावल है, ब्रेडफ्रूट है, गर्म मसाले हैं। उत्तरी अमेरिका में सूरजमुखी का। दक्षिण अमेरिका में आलू है, शकरकंद है, मूंगफली है, कोको है, तंबाकू है, सिनकोना है, रबड़ खोज हुई थी। मध्य अमेरिका में टमाटर है, मक्का तथा लाल मिर्च की। यूरोप में चुकंदर, राई, जई का। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में कपास का, कहवा का, तिल का। आगे दिए गया है कृषि के प्रकार। इसमें है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में जो है गहन निर्वाह कृषि होती है एक, और दूसरी जो होती है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम जो है स्थानांतरणशील कृषि होती है, वो चलवासी प्रसारण होता है। वाणिज्यिक कृषि में इसका जो दूसरा प्रकार है कृषि में, तो इसमें है वाणिज्यिक, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि। आगे दिए जब कृषक परंपरागत तकनीक और पारिवारिक श्रम का उपयोग करके जो कृषि उत्पादन पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है तो उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। आगे की निर्वाह कृषि मुख्यतः किन प्रदेशों में की जाती है? तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। आगे दिए गए है कि गहन निर्वाह कृषि। इसमें है कि गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आगे की गहन निर्वाह कृषि एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों की सहायता से अधिक परिश्रम करके की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। दूसरा है कि स्थानांतरणशील कृषि को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? झूम कृषि एवं कर्तन तथा दहाई कृषि। काटो और जलाओ अथवा बुश फेलो कृषि किसे कहा जाता है? तो स्थानांतरण या झूम कृषि को। तुग्या स्थानांतर कृषि कहाँ की जाती है? म्यांमार में। स्थानांतरित कृषि किन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, अमेजन बेसिन के वन क्षेत्रों, अफ्रीका तथा उत्तरी पूर्वी भारत, जहाँ पर वन ज़्यादा पाए जाते हैं वहीं पर वनों को काट कर जो है स्थानांतरित कृषि की जाती है।
वृक्षों को काट कर एवं जलाकर प्राप्त राख को मृदा में मिलाकर उस भूखंड पर कृषि जो है मतलब कृषि की जाती है। उसे क्या संबंधित है? ये जो संबंधित है स्थानांतरणशील कृषि से। आगे दिए गए विश्व में स्थानांतरित कृषि के नाम तथा संबंधित देश स्थान दिए गए, नाम दिए गए हो देश। कैंगिन जो है फिलीपींस, कोनको वेनेजुएला, चिन्ना श्रीलंका, तुंग्या म्यांमार, मसोले कांगो एवं मध्य अफ्रीका, रे वियतनाम, रोका ब्राजील, लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया। आगे दिए भारत में स्थानांतरित कृषि के नाम एवं संबंधित स्थान दिए गए, नाम दिए गए, राज्य दिए गए हैं। कुरुआ जो है झारखंड में, कुमारी पश्चिमी घाट केरल के पर्वतीय क्षेत्र में, कुमान पामाडाबी उड़ीसा में, खिल हिमालयन क्षेत्र में, दीपा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश, पामलू मणिपुर, बेबर अथवा डहियार मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का क्षेत्र, झूम जो है उत्तरी पूर्वी राज्यों असम मिजोरम नागालैंड और मेघालय में, वाल्टेरे या वालरे जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। आगे दिए गए लदांग चलवासी कृषि संबंधित है मलेशिया से। चेन्ना झूमिंका और मिल्पा का संबंध है किस प्रकार की कृषि से है? चलवासी कृषि से। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने से। अपने पशुओं के साथ चारे तथा पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना क्या कहलाता है? चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण का अधिक प्रचलन किन क्षेत्रों में है? तो सहारा के अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु प्रदेशों, मध्य एशिया में, भारत के राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में। जब किसी फसल का उत्पादन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक कृषि। किस प्रकार की कृषि में किसी एक ही फसल को एक विस्तृत किसी भूखंड पर उगाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक अनाज कृषि। एक फसली कृषि विशेषता है तो व्यापारिक अन्य कृषि से, यानी कि वहाँ पर जो है एक ही फसल की जो है ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि विश्व में किन क्षेत्रों में विशेष रूप से की जाती है? तो यूरेशिया की स्टेपी, उत्तरी अमेरिका की प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट तथा ऑस्ट्रेलिया के डाउन क्षेत्रों में। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना था साथ में पशुपालन करना। मिश्रित कृषि जो है विश्व के किन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है? अर्जेंटीना में, यूरोप में, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। जहाँ वो खेतों का क्षेत्रफल ज़्यादा है वहाँ पर जो है मिश्रित कृषि ज़्यादा की जाती है। मिश्रित कृषि में खेतों का आकार कैसा होता है? मध्यम होता है। बृहत स्तर पर श्रम एवं पूंजी के साथ साथ परिवहन जाल का विकास किस कृषि में जरूरी होता है? रोपड़ कृषि में। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? व्यापारिक बागवानी में। रोपड़ कृषि मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। रोपड़ कृषि के अंतर्गत कौन सी फसलें प्रमुखता से उगाई जाती है? कपास है, कहवा है, केला, काजू, चाय, रबड़ एवं गन्ना। किस प्रकार की कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक समन्वय बिंदु है? रोपड़ कृषि। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान दिए गए तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है मनीला फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है बोगोर इंडोनेशिया में है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान जो है अबादान नाइजीरिया में है। आगे विश्व में विशिष्ट खेती की जाती है? प्रेरी के मैदान था ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में बागाती कृषि मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मध्य अफ्रीका था व गिनी तट और लैटिन अमेरिका में। आगे कृषि में युग पैदावार का आशा है तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने से। पशुपालन कृषि मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में। कौन सी कृषि में फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता? पशुपालन कृषि में। किस कृषि के अंतर्गत चक्रीय विधि द्वारा एक ही वर्ष में दो फसलों का उत्पादन किया जाता है? द्विफसली कृषि में। द्विफसली कृषि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। किस प्रकार के कृषि के अंतर्गत पहली फसल को काटने से पूर्व ही इसके मध्य रिक्त स्थानों में दूसरी फसल लगा दी जाती है? रिले कृषि में। वह कौन सी फसल प्रणाली है जिसमें फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थानों में उगाया जाता है? तो एले क्रॉपिंग में। आगे की संसार में कृषि के विशेष प्रकार दिए गए, विवरण दिए गए, जैसे एपीकल्चर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन, एरोपोनिक में पौधों को हवा में उगाना, आर्बोरिकल्चर में विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि,
ओलिविकल्चर में जैतून की कृषि व्यापारिक स्तर पर की जाती है। ओलेरीकल्चर में व्यापारिक स्तर पर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि। पोमोलॉजी में फल विज्ञान। पिसीकल्चर में मछली पालन की व्यापारिक कृषि। मेरीकल्चर में समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन की कृषि। फ्लोरिकल्चर में फूलों की व्यापारिक कृषि। हार्टिकल्चर में विभिन्न प्रकार के फलों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन। विटीकल्चर में व्यापारिक स्तर पर अंगूरों का उत्पादन। मोरिकल्चर जो है रेशम कीट के हेतु जो है शहतूत की कृषि। वर्मिकल्चर में केचुआ पालन। वेजिकल्चर में आदि मानव द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया में की गई प्रारंभिक आदिम कृषि। इसके बाद है हार्सिकल्चर में उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों का पालन। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? कृषि भूमि पर एक निश्चित समय अवधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन। आगे दिया गया शस्य गहनता, तो एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र जो है अपान जो है वास्तविक कृषि क्षेत्र इंटू जो है 100, यानी कि 100 से गुणा हो जाता है तो उसका जो है प्रतिशत निकल जाता है शस्य गहनता का। आगे की नियमित खेती का फसल भारत में के राज्यों में है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा चेन्नई के कुछ क्षेत्रों में। इसराइल के किबुत्जिम एवं चीन के कम्यून किस प्रकार की कृषि के उदाहरण है? सहकारी कृषि के। कृषि उत्पादन की वह कौन सी विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक उपयोग नहीं किया जाता? ऑर्गेनिक कृषि में। ऑर्गेनिक कृषि के जनक माने जाते हैं अल्बर्ट हार्वर्ड। उत्तराखंड के किस गांव में 100% ऑर्गेनिक खेती होने के कारण से ऑर्गेनिक गांव की संज्ञा दी गई है? माकंदपुर गांव की। पूर्ण रूप से जैविक कृषि प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। दियारा खेती क्या है? तो वर्षा ऋतु में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का पानी उतर जाने के बाद की जाने वाली फसलों की खेती को दियारा खेती कहते हैं। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? शुष्क कृषि कहा जाता है। आगे दिए गए प्रमुख क्रांतियां एवं उनसे संबंधित फसलें। एक तरफ क्रांति दी गई है, एक तरफ उनका क्षेत्र दिया गया है। इसमें है सदाबहार हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति। इसमें जो है कृषि उत्पादन को दोगुना करना जो है उद्देश्य था। इसके बाद है इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें है कृषि संबंधी क्रांति। इसमें दिया गया है फसलों के उत्पादन में विभिन्नता लाना। स्वर्ण क्रांति में फल उत्पादन था। पीली क्रांति में सूर्यमुखी तथा अन्य तिलानों का उत्पादन। गोल क्रांति में आलू उत्पादन। श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन। रजत क्रांति में अंडा उत्पादन। हरित क्रांति में कृषि उत्पादन। गुलाबी क्रांति में झींगा मछली उत्पादन। नीली क्रांति में मत्स्य उत्पादन। लाल क्रांति में मांस टमाटर उत्पादन। भूरी क्रांति में गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन एवं ऊर्जा उत्पादन। कृषि क्रांति में खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। चक्रीय कृषि में किन फसलों को प्रमुखता से उगाया जाता है? तो दलहनी फसलों को। अब आगे दिए गया है विश्व के प्रमुख फसल उत्पादक देश एवं क्षेत्र दिए गए। फसल दिया गया है देश और उनका क्षेत्र दिया गया है। गेहूं में प्रमुख देश जो है चीन है और रूस है। चीन का जो क्षेत्र है यांगसी है, मेकांग तथा सिक्यांग नदी घाटी है। और रूस का जो क्षेत्र है साइबेरिया के स्टेपी क्षेत्र और कैस्पियन सागर के तटीय क्षेत्र। कपास में यूएसए और चीन है। यूएसए के जो क्षेत्र है मिसिसिपी घाटी है, अल्बामा है, उत्तरी व दक्षिणी कैरोलिना है, टेनेसी है। चीन में वीवो घाटी है, वांगो घाटी है, यांगसी घाटी है। चावल के लिए जो है जो प्रमुख देश हैं चीन है, यूएसए है और भारत है। चीन के जो क्षेत्र है यांगसी है, जेचुआन क्षेत्र है व सिक्यांग जो घाटी है। यूएसए का कैलिफोर्निया, डकोटा, ओक्लाहोमा, मोन्टाना, कसास, मोन्टाना, मिन्नीसोटा आदि हैं। भारत में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम है। चावल में ही एक देश और है इंडोनेशिया। इसका जो क्षेत्र है सुमात्रा है, जावा तथा सुलावेसी जिसको सिलेबस कहते हैं। मक्का में ब्राज़ील है, यूएसए है। ब्राज़ील का जो क्षेत्र है रियो ग्रांडो तथा साओ पालो है। चाय में केन्या है, चीन है। केन्या का जो क्षेत्र है लिमुरु क्षेत्र है और चीन का सिक्यांग घाटी, जेचुआन बेसिन। आगे दिए गए हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। घास के मैदान पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं? 20%। विश्व के घास के मैदानों का विभाजन तो दो प्रकार के होते, मतलब इसका जो है दो क्षेत्र है, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? तो उत्तर व दक्षिण में 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच।
शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान लगभग किन अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है? 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य। स्टेपी घास किस प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है? तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अल्फाल्फा क्या है? तो एक प्रकार की जो है घास है। शीतोष्णकटिबंधीय घास को दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? तो बेल्ट नाम से। विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल हैं कौन? शीतोष्ण घाट के प्रदेश। स्टेपी घास का सर्वाधिक विकास कौन सी मृदा में हुआ है? चैनोजम मृदा, जो कि रूस में है। भारत में जलवायु की स्थिति, मृदा तथा वनस्पति के आधार पर कितने प्रकार के घास तंत्र पाए जाते हैं? 8 प्रकार के। भारतीय सामान्य के प्रमुख घास कौन कौन से हैं? तो फ्लेगमाइट्स है, डाइकैथिम है, सेहिमा है, डाइकैथिम, सैकेरम, सेंक्रम, इम्पेरेटा तथा लेसुरियस है। आगे दिया गया है विश्व के घास के मैदान तथा संबंधित क्षेत्र दिया गया है। यहाँ पर घास का मैदान है और क्षेत्र दिया गया है। जैसे उष्णकटिबंधीय घास में जो है सवाना है, सवाना जो क्षेत्र है अफ्रीका में है। कैंपास का क्षेत्र जो है ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में है। सेल्वास का अमेजन बेसिन में है। पार्कलैंड का अफ्रीका में है। लानोज जो है वेनेजुएला व कोलंबिया में है। इसके बाद है शीतोष्णकटिबंधीय घास। प्रेरी जो घास है इसका क्षेत्र अमेरिका में है। स्टेपीज का यूरेशिया में है। पंपास का अर्जेंटीना में है। डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया में है। वेल्ड का दक्षिण अफ्रीका में है। आगे दिए गए पशुपालन व मत्स्यान, इसमें है पशुपालन दिए गए पहले। तो विश्व में सबसे अधिक संख्या में पशुधन समिट जो है देशों का क्रम दिए गए हैं। तो पहले स्थान पर चीन आता है, यहाँ पर 829 मिलियन में जो है पशुधन है। भारत में 545, ब्राजील में 304 मिलियन, संयुक्त राज्य अमेरिका में 201.69 मिलियन। आगे दिए गए विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं? भारत में। विश्व में सर्वाधिक बकरी कहाँ पाई जाती है? चीन में। दूसरा स्थान जो है भारत का ही है। किस देश में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? चीन में। 2017 आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक भेड़ किन देशों में पाई जाती है? क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में। विश्व में सूरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? चीन में। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश कौन कौन से हैं? भारत 183 मिलियन टन, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दूसरे नंबर पर आता है, यहाँ पर 101 मिलियन टन का उत्पादन होता है। पाकिस्तान में 60 मिलियन टन, चीन में 39 मिलियन टन, ब्राजील में 36 मिलियन टन। आगे दिए गए विश्व के 5 सर्वाधिक पशुओं वाले देश। प्रथम पे भारत है, द्वितीय पे ब्राजील है, तृतीय पे USA है, चतुर्थ पे चीन है, पंचम स्थान जो है अर्जेंटीना का है। आगे दिए गए पशुपालन उद्योग के लिए आदर्श क्षेत्र है कौन सा? स्टेपी, भूमध्यसागरीय तथा समशीतोष्ण प्रदेश। पशु चराने के लिए विश्व विख्यात घास के मैदान कौन कौन से? प्रेरी है, स्टेपी है, डाउन्स है, सवाना है, पंपास है। क्योंकि यहाँ पर घास जो है बहुत अच्छी होती है और उस घास का उत्पादन भी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है वो घास के लिए सहिष्णु है। आगे है अल्फाल्फा क्या है? तो अल्फाल्फा जो है पशुओं का चारा रूपी घास है। विश्व की वह कौन सी 2 घातक मक्खियां हैं जिनके काटने से पशु रोगी हो जाते हैं? बर्नी मक्खी ब्राजील पाई जाती है, सीसी मक्खी अफ्रीका में। आगे विश्व में दुग्ध व्यवसाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यूरोप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, फ्रांस, नीदरलैंड, इंग्लैंड, डेनमार्क का, और उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। विश्व के प्रमुख दुग्ध निर्यातक देश कौन से हैं? तो नीदरलैंड है, कनाडा है, डेनमार्क था, स्विट्जरलैंड है। विश्व प्रसिद्ध एडाम पनीर कहाँ पाया जाता है? नीदरलैंड में। गाढ़ा दूध तथा दूध पाउडर का सबसे अधिक निर्यातक देश कौन से हैं? नीदरलैंड है, डेनमार्क तथा USA हैं। किस देश के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? गरनसी गाय। कितना प्रतिशत? 5%। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय तथा भैंस की नस्ल कौन सी है? क्रमशः होल्स्टीन, फ्रीजियन तथा मुर्रा। किस नस्ल की भैंस में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? भदावरी नस्ल में। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? मैट काउ रोग ने। FAO स्टेट नवंबर 2019 के अनुसार मांस के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो क्रमशः चीन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, रूसी संघ एवं भारत। विश्व का सबसे बड़ा सुअर मांस पोर का निर्यातक देश कौन सा है? क्रमशः USA तथा चीन है। विश्व के सबसे बड़े कुल मांस आयातक देश कौन से हैं? क्रमशः चीन, जापान एवं मैक्सिको है। आगे की विश्व के
प्रमुख मांस मंडी कौन से हैं? शिकागो यूएसए का और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का, वावेन तथा टाउन्सविले ऑस्ट्रेलिया का। एफएओ स्टेट 2019 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक चिकन उत्पादक देश कौन से हैं? क्रमशः यूएसए, चीन, ब्राजील, रूस एवं भारत। गुणवत्ता की दृष्टि से विश्व का सर्वोत्कृष्ट ऊन कौन सा होता है? अंगोरा। अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। पश्मीना बकरी प्रसिद्ध है ऊन उत्पादन के लिए। स्पेन मूल की किंतु ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक पाली जाने वाली कौन सी भेड़ सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है? मेरिनो भेड़। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? लिसेस्टर ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन में ही पाई जाती है। शहतूत जो विश्व का सर्वाधिक सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? चीन में। शहतूत ऊन तैयार किया जाता है तिब्बती एंटीलोप, तिब्बती मृग के बालों से। विश्व के सर्वाधिक ऊन उत्पादक देश कौन से हैं? क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। भेड़ पालन के लिए किस प्रकार के जलवायु की आवश्यकता होती है? तो शुष्क तथा शीतोष्ण जलवायु की। मेरिनो भेड़ें मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? मर्रे डार्लिंग बेसिन में, जो ऑस्ट्रेलिया में है। सूत धागा सेलुलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट का होता है, और कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि ऊन क्या होता है? ऊन जो है प्रोटीन होता है। आगे दिए पशुधन एवं उसके शीर्ष धारक देश। यहाँ पर पशु दिए गए और देश दिए गए। ऊंट के लिए चाड है पहले नंबर, उस पर सोमालिया है, पेरू, सूडान और केन्या। भारत का स्थान जो है 18वां है ऊंट पालन में। गाय में भारत, ब्राजील है। बकरी में चीन, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान है। भेड़ में चीन, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत है। भैंस में भारत, ब्राजील एवं चीन है। सुअर में चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं स्पेन में। इसके बाद जो दी है आगे देखिए मत्स्यन। मत्स्यन में है कि विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादन वाले देश कौन से हैं? प्रथम स्थान पर चीन है, द्वितीय पे इंडोनेशिया है, तृतीय पे पेरू है, चतुर्थ पे भारत है। आगे देखिए विश्व में सर्वाधिक ताजे जल के मछली का उत्पादन किन देशों में होता है? क्रमशः चीन तथा भारत में। विश्व में मछलियों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में पकड़ी जाने वाली मछलियों का कितना प्रतिशत भाग समुद्री खारे जल से प्राप्त होता है? तो 84%। मत्स्य पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन सी हैं? तो छिछले समुद्र तथा ठंडी तथा गर्म जलधाराओं का संगम होना चाहिए। प्लैंकटन पौधे की प्रचुरता होनी चाहिए। आगे दिए गए प्रशीतन व्यवस्था तथा द्रुतगामी यातायात की सुविधा होनी चाहिए। आगे के विश्व में मत्स्य संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? तो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। सबसे अधिक हैवीबैक मछली पकड़ी जाती है कहाँ? उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से। डागर बैंक तथा एवरडीन कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में। कार्ड मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में। आगे की समुद्री मछलियों के स्रोतों का पता लगाने में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? सोनार, जो कि प्रतिध्वनिक गंभीरता यंत्र होता है। छिछले तथा गंभीर सागरीय क्षेत्रों की मछलियों को दोहित किया जाता है ड्रिफ्टर तथा ट्राउलर की सहायता से। विश्व में पकड़ी जाने वाली मछलियों में अधिकांश भाग किन मछलियों का है? तो हेरिंग, एकरी, सार्डीन, कार्ड, टूना, मैकेरल, हेक और हेकाट का। आगे दिए विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र दिए गए, विकिरण दिए गया है। इसमें है कि प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इसमें है कि विकिरण नहीं, हमें लग रहा है कि है विवरण लिखा गया है। तो इसमें दिए गए कि यह विश्व में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र का विस्तार जो है उत्तर में वेंटिंग सागर से दक्षिण में फिलीपींस सागर तक है। इसके महाद्वीपीय निबंग तट पर क्यूरेशियो की गर्म धारा तथा ओआसियो की ठंडी धारा का संगम होता है। इस क्षेत्र में जापान, चीन, कोरिया, ताइवान तथा रूस के मछुआरे मछली पकड़ते हैं। इसके बाद है प्रशांत महासागर को उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसमें इस क्षेत्र का विस्तार कैलिफोर्निया से अलास्का तक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा द्वारा इस क्षेत्र में मत्स्यन की जाता है। इस क्षेत्र में सालमन, ट्यूना, पिलकार तथा हैलीबूत मछलियां मुख्य रूप से पकड़ी जाती हैं। इसके बाद है इसी क्षेत्र में वैंकूवर, पोर्टलैंड, विक्टोरिया, प्रिंस रूपर्ट और सिएटल इस क्षेत्र के प्रमुख मत्स्यन केंद्र हैं। आगे की अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार न्यू इंग्लैंड और न्यू फाउंडलैंड से लेब्राडोर तक है। इस क्षेत्र में ग्रांड बैंक का सबसे बड़ा मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा तथा लेब्राडोर की ठंडी धारा का संगम होता है। इस क्षेत्र में अधिकांशतः मत्स्यन नोवा स्कोटिया यानी कि जॉर्जेस बैंक का निगमन तट में किया जाता है। इसके बाद है अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार जो है भूमध्य सागर व बिस्किक खाड़ी से लेकर उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और श्वेत सागर तक है।
उत्तर सागर का डागर बैंक मत्स्य युद्ध विश्व प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले मुख्य देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम है। नॉर्वे में मुख्यतः कार्ड तथा हेरिंग मछलियां पकड़ी जाती हैं। विश्व की लगभग 65% कार्ड मछली इसी क्षेत्र में पकड़ी जाती है। इसके बाद है दक्षिणी पूर्वी प्रशांत का पेरू तट। इसके प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश जो है पेरू और चिली हैं। यह उस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ नीचे से ठंडा जल निकलता है जिसमें मछलियों के लिए भरपूर आहार होता है। आगे दिए है विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन। इसमें है कि पृथ्वी की चट्टानों में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला प्रत्येक पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन, क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं, खनिज कहा जाता है। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों द्वारा मिलकर होता है। हालांकि कुछ खनिज एक ही तत्व के बने होते हैं। खनिज का निर्माण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक दशा में होता है। ये अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। आगे की खनिजों का निष्कर्षण मुख्यतः कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से। खनन होता है, माइनिंग होती है, प्रभेदन होता है, ड्रिलिंग, आखनन होता है, क्वायरिंग होता है। आगे धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान में। आगे दी है कि नदी के तलहटी में मिलने वाले खनिज जमाव को क्या कहते हैं? प्लासर निक्षेप कहते हैं। आगे है कि खनिजों के प्रकार दिया गया है। तो धात्विक खनिज दिया गया है और अधात्विक खनिज दिया। धात्विक में जो है लौह धातु में ही इसका वर्गीकरण किया गया है। लौह धातु है, लौह मिश्रित है और अन्य है। लौह धातु में हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है, आयरन पायराइट्स है। लौह मिश्रित में क्रोमियम है, कोबाल्ट है, निकल है, टंगस्टन है, बोरान है, मैग्नीज है, जिरकोनियम है। अन्य में जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, लिथियम, सीसा, जस्ता, टिन, तांबा है। अधात्विक खनिज कौन कौन है? नाइट्रेट है, फास्फेट है, पोटास है, गंधक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, अभ्रक और जिप्सम है। आगे दिए गए लौह धातु। तो इसमें दिए कि लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। सर्वोत्तम किसका चुंबकीय लौह अयस्क कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। लौह अयस्क के किस प्रकार को लौह कार्बोनेट कहा जाता है? सीडेराइट को। लौह अयस्क का कौन सा प्रकार अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है? लिमोनाइट एवं सीडेराइट। आगे यहाँ एक मानचित्र दिया गया है, विश्व का मानचित्र है। इसमें है कि विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, इसको देखते हैं हम लोग। इसमें जैसे इसी अमेरिका से देखते हैं कि मेसाबी रेंज है, राकी पर्वतीय क्षेत्र में भी लौह अयस्क क्षेत्र जो है पर्याप्त मात्रा में है। इसके बाद है लेब्राडोर क्यूबेक क्षेत्र, अल्बामा अमेरिका का ही है, वेनेजुएला है, चिली है, इटाबिरा क्षेत्र है। इसके बाद देखते हैं यूरोप में। यूरोप में जो है किरुना एवं गैलिब्रा क्षेत्र है, मिडलैंड क्षेत्र है, गोसलर क्षेत्र है, कुजनेट्स क्षेत्र है, कुजनेट्स एक और है, कुजनेट्स है, कोस्ताने क्षेत्र है। उसके बाद उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है लारेन क्षेत्र, जो कि आप लोग जानते हैं फ्रांस में है, पोर्ट्स मार्सबर्ग एवं ट्रांसवाल क्षेत्र और नटाल क्षेत्र जो है दक्षिण अमेरिका में है। मंचूरिया क्षेत्र चीन में है, सांसी एवं सांतुस जो है ये भी चीन में है। किरवाय राग ये कहाँ है? आप लोग बताइए किसको? ये जो है इसके बाद छोटा नागपुर है, पिलबरा क्षेत्र है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स, ये सब ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आगे दिए गए विश्व में लौह अयस्क के शीर्ष भंडारक देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस हैं। विश्व में लौह अयस्क के शीर्ष उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील हैं। यांत्रिक सभ्यता की ध्रुवीय उपमा किस खनिज को प्रदान किए गए हैं? लौह खनिज का। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है। फ्रांस का लारेन प्रदेश किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क का। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क भंडार के लिए। शीशे का किस उद्योग में सर्वाधिक उपयोग होता है? लौह इस्पात में। लोहे को जंग रोधी बनाने में किस खनिज का सर्वाधिक उपयोग होता है? जस्ता का। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र दिया गया है। इसमें पहला जो है संयुक्त राज्य अमेरिका दी गई। इसमें जो क्षेत्र हैं सुपीरियर झील प्रदेश, इसके अंतर्गत मेसाबी रेंज है, वर्मिलियन है, कुयोना है, गुजेबिक है, मार्केटी है, मिनोमिनी है। इसके बाद इंडिराक पहाड़ियाँ न्यूयॉर्क में है, आयरन माउंटेन उटाह क्षेत्र में है, बर्मिंघम क्षेत्र जो है अल्बामा में है। इसके बाद लाइबेरिया है। लाइबेरिया में जो क्षेत्र है बोमी पहाड़ी क्षेत्र है। उत्तरी कोरिया में मुसान क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का इसके अंतर्गत जो है पिलबारा, गोल्डन नदी,
हैम्सले खान आती है। इसके बाद है मिडिल बैंक रेंज में जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद आयरन नाब है, सिडनी क्षेत्र है। अगला देश जो है स्पेन है। इसमें जो है बिलवाओ क्षेत्र है और पिरेनीज क्षेत्र है। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल है, पोस्ट मासबर्ग है, नटाल है। नटाल जो है कुरमान क्षेत्र में आता है। इसके बाद चीन है। चीन का आंसान चांगलिन है, पेंकी है, शांतुग है, हंकाऊ है, तुआनपिंग है, होनान है, हैनान है, वुहान है। इसका बाद मलेशिया। मलेशिया में जो है त्रेगानु, पेराक, केलांतान, जोहोर है। स्वीडन में किरुना गैलीवेयर क्षेत्र है। कजाकिस्तान में अतासुस्की बाल्खस झील का क्षेत्र है। वेनेजुएला में इल्पाओ सेरो वोलियर क्षेत्र है। रूस में जो है मैग्नेट पर्वत है, निजनी तागिल है, इब्देल है, गोरनाया है, सोरिया है, करचंत्रीप है, कुर्स है, नीपन नदी क्षेत्र है ये। बक्चार जो है नोविसिविर्स टोमस प्रदेश का है। तुर्की का जो है द्यूरिगिक क्षेत्र है। ब्राज़ील का जो है माउंट इटाविरा मिनास गेरास प्रांत का है। यूक्रेन का जो है क्रोआइराक क्षेत्र है। कनाडा का सफरविल है। नॉर्वे का वारगिर क्षेत्र है। आगे दिया गया है कोस्ताने लौह के क्षेत्र किस देश में अवस्थित है। ये जो है कजाकिस्तान। कौन सा क्षेत्र? कोस्ताने लौह क्षेत्र है। मैग्नीटोगोर्स्क लोहा एवं इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? ये रूस में है। अगला जो धातु है तांबा दिए गया है। तो चिक्विका माटा चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। तांबे का प्रयोग किस उद्योग में अधिक होता है? विद्युत उपकरण उद्योग एवं बर्तन उद्योग में। तांबे को किस धातु से मिश्रित करने पर कांसा का निर्माण होता है? टिन। तांबे की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? आग्नेय चट्टान से। विश्व में दिए गया है। आगे विश्व में तांबा के प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं। अफ्रीका में कटंगा प्रदेश, कनाडा में सडबरी क्षेत्र, इसके अंतर्गत ओंटेरियो, फ्रीन फ्लान क्षेत्र, ब्रिटेनिया बीच क्षेत्र, नोरंदा रोयून क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में बुट जो कि मोंटाना क्षेत्र है, कीवेना मिशिगन में आता है, आजो मोरेंसी सान मैनुअल एरिजोना क्षेत्र में आते हैं, बिघम जो है उटाह क्षेत्र में आता है, यानी कि उटाह प्रदेश में आता है। चिली जो है चिली के अंतर्गत क्षेत्र है, चुकिका माटा है, एल तेनियंत है, एल सल्वाडोर है। ऑस्ट्रेलिया में जो है कोबार है, माउंट लायल है, माउंट ईसा एवं टेनांट है। पेरू में सेरोपास्को है, टोके पाला है। तांबे के साथ किस धातु को मिलाकर पीतल बनाया जाता है? जस्ता मिलाकर। मानव सभ्यता के आदिकाल से किस धातु का प्रयोग किया जा रहा है? तांबा का। किस खनिज के मामले में जापान आत्मनिर्भर है? तांबा के। प्रकृति में तांबा खनिज निम्न रूप में पाया जाता है, जैसे चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट एवं बोरनाइट के सल्फाइड के रूप में, क्यूप्राइट के ऑक्साइड के रूप में, मैचेलाइट एवं एजुराइट के कार्बोनेट के रूप में। जाम्बिया से लेकर कटंगा जायरे तक किस खनिज की बहुलता वाली एक लंबी पट्टी पाई जाती है? तांबा का। अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे का विपुल भंडार है, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी। इसका क्या कारण है? समुद्री बंदरगाह न होने के कारण निर्यात संभावनाएं न होना। अफ्रीका महाद्वीप में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जाम्बिया है। तांबा का विश्व संचित भंडार और इसमें दिए गए शीर्ष 4 देश दिए गए 1000 टन दिया गया है। चिली में 2000 टन, ऑस्ट्रेलिया का नहीं भैया 2,00,000 टन है, ऑस्ट्रेलिया का 93,000 टन है, पेरू का जो है 77,000 टन है, रूस का 62,000 टन है। आगे दिए तांबे का विश्व उत्पादन शीर्ष 4 देश दिए गए हैं। तो चिली 5,733 टन जो है, पेरू का 21,50,000 टन, चीन का 17,23,000 टन, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का 15,87,000 टन है। इसके बाद जो अगली धातु है बॉक्साइट है, यानी कि अयस्क जो है। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? लगभग 55 से 65%। विश्व में बॉक्साइट के शीर्ष भंडार देश कौन कौन से हैं? क्रमशः गिनी, ऑस्ट्रेलिया एवं वियतनाम। विश्व में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक देश कौन कौन से हैं? क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन। एल्यूमिनियम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? स्वचालित वाहनों, रसायन, रिफ्रैक्टरी, अपघर्षी, वैमानिक व बर्तन बनाने में अधिक प्रयोग होता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? एल्यूमिनियम कहा जाता है। आगे विश्व में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं, देश और क्षेत्र दिए गए हैं। रूस कोला प्रायद्वीप, जमैका का एलिजाबेथ सेंट मेरी क्षेत्र, अमेरिका का आर्कांसास राज्य, ऑस्ट्रेलिया का केप यार्ड प्रायद्वीप, वाइपा अर्नाहल्म लैंड, गिनी का बोको व बरुका द्वीप,
दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी नटाल प्रांत। इसके बाद जो धातु दी गई चांदी। चांदी मुख्यतः किन अयस्क के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है? तो मुख्यतः जस्ता, तांबा, सीसम, सोने के अयस्क के साथ। चांदी का मुख्य अयस्क क्या है? अर्जेंटाइट है। आगे देखिए, विश्व में चांदी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, देश दिए गए हैं, उनका क्षेत्र। देश में है कनाडा, और क्षेत्र है ओंटारियो, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया। मैक्सिको जो क्षेत्र है चिहुआ हुआ हिंडाहो है। अमेरिका जो है यूटा, मोन्टाना, एरिजोना, कोलोराडो है। ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्र है कालगोरली, ब्रोकेन हिल, माउंट ईसा है। दक्षिण अफ्रीका जो क्षेत्र है ट्रांसवाल एवं नेटाल प्रांत है। आगे दिए गए जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी होती है? तो जर्मनी सिल्वर में चांदी को कोई अंश नहीं होता है, यह चांदी की तरह चमकदार होता है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। इसका जो प्रमुख मिश्रण है, इसमें लगभग 60% तांबा होता है, 20% जिंक होता है और 20% निकल होता है। इसमें जर्मन सिल्वर में। अगली धातु है सोना। इसमें देखिए, विश्व में सोने की प्राप्ति किन स्रोतों से होती है? तो क्वार्टर, सिराओं एवं नदियों के निक्षेपों में। सोने की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? भारत में। विश्व में सोने का सर्वाधिक भंडार कहाँ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका में है। सोने का सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। चीन में सोना उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यूनान प्रांत है, मंचूरिया है, सिंगलिंग सिंगलिंग सान है। दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? जोहान्सबर्ग है, किम्बरले है, बोक्सबर्ग है, ऑरेंज फ्री स्टेट है। ऑस्ट्रेलिया, जहां विश्व का सर्वाधिक सोना संरक्षित है, के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? कालगोरली, कूलगार्डी, माउंट मोर्गन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? कैलिफोर्निया है, दक्षिणी डेकोट है, साल्ट लेक, अलास्का है। झूठा सोना की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो आयरन पायराइड को। इसके बाद जो धातु है टिन है। तो टिन की प्राप्ति अधिकतम किस निक्षेप से होती है? तो प्लेसर निक्षेपों से। टिन की प्राप्ति किस अयस्क से होती है? तो कैसीटेराइट का। टिन की प्रमुख विशेषता क्या है? हल्का, कोमलता एवं जंग रहित होना। टिन के प्रमुख उपयोग किन उद्योगों में किया जाता है? तो मिश्र धातुओं के निर्माण, टिन की चादरें बनाने में, सोल्डरिंग उद्योग में। तो चीन के अधिकांश टिन किन क्षेत्रों से उत्खनन किया जाता है? यूनान के पठारी क्षेत्र से। विश्व के प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, देश दिए गए हैं और क्षेत्र दिए गए हैं। तो मलेशिया में कौन कौन से क्षेत्र हैं? पेनांग है, सिलंगोर है, सुंगेई है। ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया टिंगाहा प्रांत है। चीन का यूनान हुनान प्रांत है। इंडोनेशिया का बांका पिलिटन है। मलेशिया के प्रमुख टिन उत्पादक प्रदेश, इनमें किंटा घाटी, कोलालामपुर क्षेत्र एवं पहांग प्रदेश। इंडोनेशिया के टिन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? सुमात्रा के पूर्वी बरही द्वीप बांका है, बिलुतुंग है एवं सीकेप है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी इंडीज प्रदेश में टिन के निक्षेप कितने क्षेत्र पाए जाते हैं? 800 किलोमीटर लंबी एवं 96 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। प्राकृतिक कपूर किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। पन्नी कपूर कैसे प्राप्त किया जाता है? भारत में कंपोजिटी कुल की कुकरौधा प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है। ये नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? चिली और पेरू में पाया जाता है। टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। टाइटेनियम का उपयोग क्या है? तो यह एक मजबूत एवं हल्की धातु है। इसका उपयोग जो सामान्यतः वायुयान उद्योग एवं लोहे के विकल्प के रूप में किया जाता है। विश्व में हीरा के शीर्ष भंडार किस देश में है? रूस में है, बोत्सवाना में है, कांगो में है। विश्व में हीरा के शीर्ष उत्पादक देश कौन से हैं? तो रूस, बोत्सवाना, कनाडा। हीरे के अयस्क कितने प्रकार के भौगोलिक स्थितियों में पाए जाते हैं? 3। किम्बरलाइट पाइप, कांग्लोमेरेट बेड्स, एल्यूवियल ग्रेवल में। इसके बाद है विश्व के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र दिया गया है, देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले है, जोहान्सबर्ग है, केपटाउन है। कांगो में कटंगा पठार है। भारत में पन्ना एवं गोलकुंडा की खानें हैं। इसके बाद है अभ्रक का मुख्य अयस्क क्या है? पिग्माटाइट है। अभ्रक किस प्रकार के शैल खंडों में पाया जाता है? तो आग्नेय एवं कायांतरी चट्टानों के खंडों के रूप में। अभ्रक के प्रमुख उपयोग क्या क्या हैं? तो ये जो है विद्युत सामानों में इंसुलेशन के रूप में था, वायुयानों में, उच्च शक्ति वाली मोटरों में, रेडियो जो था रडार में होता है। आगे अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं? चीन है, मेडागास्कर है, अमेरिका है। आगे दिए गया है कि अभ्रक प्राकृतिक सीट के सर्वाधिक भंडार किन देशों में पाया जाता है? भारत में बृहद भंडार इसका और अमेरिका में न्यूनतम भंडार है। पोर्ट रेडियम कनाडा किस खनिज भंडार के लिए
विश्व प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। हाल ही में धातु खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? एल सल्वाडोर है। अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन मूल्य के किस खनिज रिजर्व को खोजा गया है? लिथियम को खोजा गया है। सिलांगोर तथा पेनांग किस देश का सुप्रसिद्ध टिन उत्पादक क्षेत्र है? मलेशिया का है। वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा धातु के उत्पादन में अग्रणी उत्पादक देश कौन है? चीन है। दुर्लभ मृदा धातु कितने रासायनिक तत्वों का समूह है? 17 रासायनिक तत्वों का समूह होता है। दुर्लभ मृदा धातु का उपयोग किन उत्पादों के निर्माण में किया जाता है? तो मोबाइल फोन, पवन चक्की, इलेक्ट्रॉनिक, कार की बैटरी, मिसाइल प्रौद्योगिकी में। दुर्लभ मृदा धातु के उत्पादन की प्रक्रिया काफी जटिल होती है एवं इससे पर्यावरण को काफी हानि पहुंचता है। इसके बाद है कोयला। तो कोयला है कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो कार्बोनिफेरस युग की अवसादी तथा परतदार चट्टानों में। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। भूरा कोयला के रूप में कौन जाना जाता है? लिग्नाइट। पत्थर कोयला किस कोयला को कहा जाता है? एंथ्रेसाइट। गोंडवाना काल का कोयला किस प्रकार का होता है? बिटुमिनस कोयला प्रकार का। आगे दिया गया है यहाँ पर मानचित्र में विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र, जैसे इधर देखिए अमेरिका से तो रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र हो गया, इधर अपलेशियन क्षेत्र है, इधर दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया में है, चिली में है, ब्राज़ील में है, और इधर यूरोप में जो है लंकाशायर में है, उसके बाद सार नदी घाटी में है, रूर बेसिन में है, मास्को क्षेत्र है, कुजनेट्स्क है, यूराल क्षेत्र है, डोनेस या डोनवास क्षेत्र है, कारागांडा बेसिन है। अफ्रीका में जो है इधर जाम्बिया है, ट्रांसवाल क्षेत्र है, यूरोप में भी एक क्षेत्र है माइसिर कोयला क्षेत्र, भारत में रानीगंज झरिया का क्षेत्र, और उधर चीन में साइंसी सांसी क्षेत्र जेचुन सिचुआन कालीमंतन है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल है, न्यू साउथ वेल्स है। औद्योगिक क्रांति का आधार तथा उद्योगों की जननी के रूप में किस खनिज को जाना जाता है? कोयला को। आगे दिए गए हैं विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र दिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में नटाल है, ट्रांसवाल है, ऑरेंज फ्री स्टेट है। रूस में आमूर घाटी, कास्क आचिस्क, यूराल बेसिन, कुजनेट्स बेसिन जिसको कुजबास भी कहते हैं, इरकुटस्क बेसिन, पचौरा बेसिन, मास्को टूला प्रदेश, साइबेरिया क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया जिसको लेट्रेबो घाटी में है। फ्रांस में नॉर्थ है, लारेन क्षेत्र है। भारत में दामोदर घाटी है, सोन घाटी है, महानदी क्षेत्र है, गोदावरी वर्धा घाटी है, सतपुड़ा क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। यूनाइटेड किंगडम में यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नटिंघमशायर, नॉर्थम्बरलैंड है, डरहम है, क्लाइड घाटी है, स्कॉटलैंड में है, लंकाशायर इंग्लैंड में है। चीन में जो है सांसी है, सेंसी काउसू हुनान है, हुनान प्रदेश है, मंचूरिया है, हुपे है, सांतुंग है, आन्हुई है। पोलैंड में साइलेसिया घाटी है, डलब्रोआ है, क्रेकाव है, वाल्डनबर्ग है। कजाकिस्तान में करागांडा बेसिन है, डोनेट्स्क बेसिन है, डोनबास क्षेत्र में। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन क्षेत्र है, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, प्रशांत तटीय क्षेत्र है। आंतरिक क्षेत्र में जैसे मिशिगन क्षेत्र, मिसौरी, आयोवा है, टेक्सास आदि है। उसके बाद बृहत मैदान क्षेत्र है, खाड़ी तटीय क्षेत्र है। जर्मनी में रूर घाटी एवं सार बेसिन और सैक्सनी क्षेत्र। आगे है कि डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश कहाँ स्थित है? काला सागर और अजो सागर के उत्तर में। कोयला भंडार के मामले में विश्व के प्रमुख अग्रणी देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है। कोयला उत्पादन के मामले में विश्व के प्रमुख अग्रणी देश कौन कौन से हैं? चीन है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है। किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? बिटुमिनस का। काराकांडा कोयला खनन क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? कजाकिस्तान में। आगे है दिए गए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार की सैलों में पाए जाते हैं? तो बलुआ और चूना पत्थर जैसी परतदार चट्टानों के जोड़ों, रंध्रों तथा दरारों में। पेट्रोलियम किस प्रकार के यौगिक का मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन यौगिकों का। पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त किया जाता है? पेट्रोल, डीजल, ईथर, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, चिकनाई तेल, मोम इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। वाणिज्यिक तेल का कुआं सर्वप्रथम कहाँ खोदा गया? रोमानिया 1857 ईस्वी में। यहाँ का मानचित्र दिया गया है कि विश्व के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र दिया गया है। तो खनिज तेल से यहाँ पर जैसे अमेरिका में जो है
अलास्का क्षेत्र है, रॉकी पर्वतीय तेल क्षेत्र है, कैलिफोर्निया है, मैक्सिको तेल क्षेत्र है, अपलेशियन क्षेत्र है, मैक्सिको की खाड़ी क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, चिली है। और यूरोप में उत्तरी सागर तेल क्षेत्र है, साइबेरिया तेल क्षेत्र है, यूराल वोल्गा तेल क्षेत्र है, काकेसस तेल क्षेत्र है। और अफ्रीका में देखा जाए तो उत्तरी अफ्रीका तेल क्षेत्र है, नाइजीरिया में है, मिस्र में है। और यहाँ एशिया में सऊदी अरब में है, और भारत में गुजरात तेल क्षेत्र है, और सांसी क्षेत्र है, यांगटीसी क्यांग है। भारत में असम तेल क्षेत्र है। इसके बाद इधर आएंगे नीचे आप, कालीमंतन तेल क्षेत्र है। एशिया में सुमात्रा है, जावा है। और अरब क्षेत्र में ही मध्य पूर्व तेल क्षेत्र है, और भारत में मुंबई हाई तेल क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया में जो है उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तेल क्षेत्र है। आगे देखते हैं। आगे दिए गए हैं वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के आधिकारिक रिकॉर्ड किस देश में सर्वप्रथम उपलब्ध है? रोमानिया में। म्यांमार का पेंगू योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है खनिज तेल का। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? सुमात्रा, जावा, काली मंथन है। दक्षिण अमेरिका के किस देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार खनिज तेल है? तो वेनेजुएला का। यहाँ पर 80% जो है अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो खनिज तेल ही है। वेनेजुएला के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? माराकैबो झील प्रदेश है, ओरिनिको बेसिन है, अपूरे बेसिन है। कच्चे तेल का सबसे बड़ा भाग ब्रेंट कच्चा तेल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उत्तरी सागर से। ब्रेंट क्रूड ऑयल में सल्फर की मात्रा कितनी पाई जाती है? लगभग 0.5 से 0.38% पाया जाता है। चीन के जेचुआन साइडम यूमेन सैंसी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने राज्यों में खनिज तेल के व्यापक भंडार है? 31 राज्य में। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकतम खनिज तेल भंडार वाले राज्य कौन कौन से हैं? अलास्का है, टेक्सास है, कैलिफोर्निया है। वोल्गा यूराल क्षेत्र, बाकू क्षेत्र, अजरबैजान का एवं कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। कुवैत का बुरहान पहाड़ी क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? पेट्रोलियम का। विश्व की सर्वाधिक खनिज तेल भंडार वाले देश कौन कौन से हैं? वेनेजुएला है, सऊदी अरब है, कनाडा है। विश्व के सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादक कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है। रास तनुजा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। पहली बार पेट्रोलियम की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका में किस वर्ष हुई? वर्ष 1859 में पेनिसुलेवा में। भारत में पहली बार खनिज तेल का पता कब लगा था? वर्ष 1867 में असम के माकुम में। अपने अत्यधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को किस उपनाम से जाना जाता है? काला सोना के नाम से। ब्रोजनी किस खनिज पदार्थ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के। बाकू किस पदार्थ के निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? पेट्रोल निष्कर्षण केंद्र के रूप में। आगे दिए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग दिए गए हैं। तो पेट्रोलियम के संघटक दिए गए हैं, उपयोग दिए गए हैं। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी घरों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक रूप में। मिट्टी तेल जो है स्टोव, लैंप एवं जेट वायुयान के लिए ईंधन का। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत यंत्रों के लिए ईंधन। स्नेहक तेल जो है स्नेहन के लिए। पैराफिन मोम जो है मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। बिटुमेन जो है पेंट और सड़क निर्माण में। इसके बाद प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस मुख्यतः खनिज तेल के साथ पाई जाती है। यह तेल भंडार के ऊपरी परत पर स्थित होती है तथा तेल कुएं के ड्रिलिंग के समय बाहर निकलती है। विश्व में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश के पास है? रूस के पास। प्राकृतिक गैस के विश्व में सर्वाधिक उत्पादक देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, ईरान है। प्राकृतिक गैस के विश्व में सर्वाधिक भंडार किन किन देशों के पास है? रूस है, ईरान, कतर। आगे दिए गए विश्व के प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र हैं। देश दिए गए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास है, लुसियाना है, ओक्लाहोमा है, न्यू मैक्सिको है, कैलिफोर्निया है। रूस में क्रासेनदार है, ओरेनबर्ग है, याकुतिया है, बुकटिल है, स्टावरपुल है। यूक्रेन में सेलिका है, उज्बेकिस्तान में गजनी है, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा है। आगे दिया गया है अणु शक्ति वाले खनिज। इसमें यूरेनियम की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो आर्कियन श्रेणी की चट्टानों से होती है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? पिचब्लेंड है, सामरस्काइट है, थोरियोनाइट है। यूरेनियम तत्व की खोज किसके द्वारा की गई है? तो
रोस द्वारा 1779 में पिचब्लेंड नामक अयस्क से। आगे विश्व में यूरेनियम के प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसमें जो है चीन में जो है बैंक्सी है, चोंग्यू है, फुजाऊ है, लैटिन, मेंगी, सावान है, यिन्नंग है। ये इम्पोर्टेंट नहीं उतना, बस आप लोग इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फेमस क्षेत्र है बस उसको ही अपना ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक डैम है, हनीमून है, बेवर्ली है, 4 माइल है, रेंजर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक डैम जो है इम्पोर्टेंट है। नाइजर में अर्लित है, अकूता है, अजेलिक है। दक्षिण अफ्रीका में इजुलबिनी पुके है, वाल नदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्टा मेसा, पलंगाना, गिलियड हॉब्सन है, बुट्टे है, लास्ट क्रीक है, निकोलस रैंच है, स्मिथ रैंच हाईलैंड है। यूक्रेन का मिंचुर स्कोए है, 120 स्कोए है। कनाडा जो क्षेत्र है मैक आर्थर नदी क्षेत्र, सिंगार लेक और ईगल पॉइंट। कजाकिस्तान का इनकाई है, मिनकुदुक है, मोनकुम है, बुदनेस्कोए है, टाटकुदुक है, खारासन है, उवानस है, मोइनकुम है, अकदाला आदि है। नामीबिया में टेकोपचे है, रोसिंग है, लेंगर हेनरिक है। उज्बेकिस्तान का उचकुदुक है, जफराबाद है, नूराबाद है। रूसी संघ का दालूर है, खियागदा है, प्यायगुस्की है। आगे के यूरेनियम सिटी कहाँ स्थित है? कनाडा में। ओलंपिक डैम खान ऑस्ट्रेलिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कनाडा के प्रमुख यूरेनियम भंडार क्षेत्र पोर्ट रेडियम इलियट लेक में है। ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम भंडार क्षेत्र हैं रेडियम हिल है, मैरी कैथलीन है। विश्व के थोरियम के अग्रणी भंडार देश कौन सा है? भारत है। भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरल के तटवर्ती भागों में पाया जाता है। थोरियम कैसे प्राप्त किया जाता है? तो मोनोजाइट रेत से, जिसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों में विध्वंस जोर से हुआ है। कटंगा पठार कांगो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के। विटवाट्स स्ट्रैंड पहाड़ी जो कि दक्षिण अफ्रीका में है किस खनिज के लिए जाना जाता है? यूरेनियम के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है कोलोराडो का पठार है। किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया गया था? पिच ब्लेंड से। आगे है एस्पिरिएंटो सांतो क्षेत्र ब्राजील किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? थोरियम के लिए। भौतिक विशेषताओं स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी गई। जैसे भौतिक विशेषताएं में क्रिस्टल का बाहरी रूप, इसके आधार जो है अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है। इसमें जो है घनाकार, अष्टभुजाकार, खरभुजाकार, प्रिज्म आदि। विदलन में जैसे सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति होती है। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। आगे है विभंजन। तो अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। चमक जो है रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी, ग्लासी आदि। रंग के आधार पर कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणुिक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मैलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट आदि। तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्धियों के कारण जो है क्वार्ट्ज का रंग श्वेत होता है, हरा या लाल या पीला हो सकता है। धारियां किसी भी खनिज के पिसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियां भी हरी होती हैं। फ्लोराइड का रंग बैगनी या हरा होता है, जबकि इसी पर श्वेत धारियां होती हैं। आगे है पारदर्शिता। तो पारदर्शी में प्रकाश किरणें इस प्रकार आर पार जाती है कि वस्तु सीधी रेखा में देखी जा सकती है। पारभासी में प्रकाश किरणें आर पार होती है लेकिन उनके विस्तृत हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी में प्रकाश किरणें जो है तनिक भी आर पार नहीं होंगी। संरचना के आधार पर तो प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था होती है। महीन, मध्यम तथा खुरदुरे पिसे हुए, तंतुयुक्त, पृथक करने योग्य, अपसारी और विकिरणकारी। इसके बाद है कठोरता के आधार पर। तो सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना। 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी की कठोरता का मापन होता है। ये खनिज है जैसे टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पर, क्वार्टज, टोपाज, कोरंडम, हीरा। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच या चाकू की नोक जो है 5.5 है। आपेक्षिक भार के आधार पर तो दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात होता है। हवा या पानी में वस्तु का भार जो है लेकर इन दोनों में अंतर से हवा में लिए गए भार से जो है भाग दिया जाता है। आगे दिए गए विश्व के प्रमुख उद्योग। इसमें है कि ऐसी उच्च आर्थिक क्रियाएं जिनका संबंध हो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं संवर्धन से होता है।
उद्योग कहलाती हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो है 18वीं शताब्दी के 7वें तथा 8वें दशक में प्रारंभ हुई। यूनाइटेड किंगडम से प्रारंभ हुई इस क्रांति के प्रसार से पूरा यूरोप प्रभावित हुआ। आगे दिए विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र एवं विकसित होने पर कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कृषि क्षेत्र का अंश कम हो जाता है। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किस द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड वेबर, जो कि जर्मनी से थे। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसको प्रदान की गई? आर्थर सी क्लार्क को। सर्वप्रथम किसने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? फेटर ने। सॉफ्टवेयर, हीरा तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग उदाहरण है फुटलोज उद्योग के। किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। विश्व में सर्वाधिक विस्तार किस उद्योग का पाया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग का। सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस प्रकार के जलवायु की आवश्यकता होती है? आर्द्र जलवायु की। नॉर्वे, स्वीडन तथा कनाडा विश्व में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कागज उद्योग के लिए। आगे है कि कागज लुगदी बनाने हेतु तो कौन सा काष्ठी कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? पोपलर। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में। कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन। ये धातु के व्यापार के लिए है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष ऊन उत्पादक देश हैं। चीन प्रथम पे है, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय पे है, न्यूजीलैंड तृतीय पे है, तुर्की चतुर्थ पे है। FAO के रेस्ट प्रोडक्ट 2019 के अनुसार पेपर है तो लुगदी के प्रमुख उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है। इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश। इसमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वप्रथम अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है। इसमें है जो कि जो प्रमुख देश हैं उनके अंदर कौन कौन से उद्योग हैं, कहाँ कहाँ उद्योग हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वप्रथम औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? महान झील प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित टेक्सास किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रासायनिक उद्योग के लिए। विश्व की इस्पात राजधानी की संज्ञा किस क्षेत्र को प्रदान की गई है? पिट्सबर्ग, जो कि USA में है। फिल्म एवं क्राफ्ट उद्योग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा नगर विश्व प्रसिद्ध है? लॉस एंजलिस, जो कि हॉलीवुड, इसका नाम ही हॉलीवुड है। आगे USA का कौन सा नगर डिब्बाबंद मांस के लिए जाना जाता है? कंसास। दक्षिणी अप्लेसियन प्रदेश स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिलिकॉन वैली स्थित है सैन फ्रांसिस्को में। सिएटल एक प्रसिद्ध केंद्र है वायुयान उद्योग का। आगे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं, प्रमुख उद्योग दिए गए, प्रमुख क्षेत्र दिए गए, उसके प्रमुख केंद्र दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मत्स्य पालन के लिए जो क्षेत्र है न्यू इंग्लैंड प्रदेश है, उसका प्रमुख केंद्र क्या है? बोस्टन है। फिल्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, वायुयान निर्माण, इसका जो क्षेत्र है कैलिफोर्निया का है और उसके जो केंद्र है लॉस एंजल्स है, सैन फ्रांसिस्को है। लौह इस्पात, मोटर वाहन, इंजीनियरिंग, मांस उद्योग क्षेत्र इसका महान झील प्रदेश है। इसके केंद्र जो है शिकागो है, डेट्रॉयट है, इंडियाना है, हार्बर है। लौह इस्पात और इंजीनियरिंग, इसका जो क्षेत्र है अप्लेसियन क्षेत्र है, केंद्र जो है पिट्सबर्ग है। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, इसका क्षेत्र जो है अमेरिका का दक्षिणी क्षेत्र है और केंद्र जो है बर्मिंघम, डालास है। आगे दी है जापान के औद्योगिक प्रदेश। जापान का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? नागोया को। जापान का मैनचेस्टर संज्ञा किस नगर को प्रदान की गई है? ओसाका को। जापान का पिट्सबर्ग उपमा किसे प्रदान की गई है? कावासाकी को। जापान का ओसाका नगर प्रमुख केंद्र है सूती वस्त्र उद्योग का। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि जापान के पास उच्च तकनीकी क्षमता है। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? जापान में। काइहिन प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से नगर आते हैं? टोक्यो, कावासाकी तथा याकोहामा नगर। आगे है कि जापान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं, प्रमुख उद्योग दिए गए हैं, प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं, प्रमुख केंद्र दिए गए हैं। तो सभी प्रकार के वस्त्र उद्योग का जो क्षेत्र है नागोया क्षेत्र है और उसका केंद्र है नागोया ही है। मोटर वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग वस्तु जो है वायुयान निर्माण के लिए जो क्षेत्र है क्वांटो का मैदान है, इसका केंद्र जो है टोक्यो है, कावासाकी है, योकोहामा है। लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, जहाज निर्माण के लिए कौन क्षेत्र है? उत्तरी क्यूशू प्रदेश है। केंद्र जो है युमाता, टोबेटा, नागासाकी, मोजी है। इसके बाद सूती वस्त्र, लौह इस्पात, मोटर वाहन के लिए कौन क्षेत्र है? किंकी प्रदेश। प्रमुख केंद्र है ओसाका, कोबे, क्योटो है। आगे दिए है रूस के औद्योगिक प्रदेश। इसमें रूस का मैनचेस्टर संज्ञा किस नगर को प्रदान किया गया है? इवानोवा नगर को। रूस का व्लादिवोस्टोक शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जलयान उद्योग के लिए। रूस का गोर्की शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। रूस के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं, तो प्रमुख उद्योग दिए गए हैं, प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं, प्रमुख केंद्र दिए गए हैं। प्रमुख उद्योग में
लौह इस्पात है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रक्षा सामग्री है। इसका क्षेत्र जो है यूराल का क्षेत्र है। इसका केंद्र जो है मैग्नेटोगोर्स्क है, चेलियाम्बिस्क है। इसके बाद जो उद्योग में है वस्त्र निर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लौह इस्पात है, इंजीनियरिंग, रक्षा सामग्री उत्पादन है। इसका जो क्षेत्र है मॉस्को प्रदेश है। प्रमुख केंद्र जो है मॉस्को है, गोरकी है, टुला है। आगे दिए गए हैं जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश। इसमें जर्मनी का सर्वाधिक औद्योगिकृत क्षेत्र कौन सा है? राइन घाटी है। जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल संज्ञा से विभूषित किया गया है। कौन सा? राइन घाटी क्षेत्र के रूर प्रदेश को। जर्मनी के कौन से नगर मोटर गाड़ी व जलयान उद्योग के लिए सुविख्यात हो? फ्रैंकफर्ट तथा हैम्बर्ग। जर्मनी का रूर वेस्टफालिया प्रमुख केंद्र है लौह इस्पात का। जर्मनी का कौन सा शहर रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? म्यूनिख व ऑक्सबर्ग जो है। जर्मनी का कौन शहर ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है? वूपरताल। जर्मनी कौन शहर इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है? डसेल्डोर्फ। जर्मनी का एशियन शहर प्रसिद्ध है लौह इस्पात के लिए। आगे है कनाडा के औद्योगिक प्रदेश। इसमें किस शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है? हैमिल्टन शहर को। कनाडा के कौन से शहर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ओटावा और मॉन्ट्रियल। कनाडा में वायुयान उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? क्यूबेक है। आगे कनाडा के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं। मदिरा, मत्स्य तथा कागज उद्योग के लिए दक्षिण पश्चिम कनाडा है। इसका जो केंद्र है वैंकूवर है। और सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग के लिए जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी कनाडा प्रदेश है। प्रमुख केंद्र जो है ओटावा, मॉन्ट्रियल, टोरंटो है। आगे दिए गए फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश। इसमें कि फ्रांस का कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनिंग, मोटर गाड़ी, वायुयान एवं उपकरण बनाने के केंद्र है? तो पेरिस औद्योगिक क्षेत्र है। फ्रांस का कौन सा शराब उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? शैंपेन व बोर्डो है। फ्रांस का कौन सा क्षेत्र लौह इस्पात का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है? सार व लारेन साल क्षेत्र है। आगे फ्रांस का वह कौन सा शहर है जो रेशम वस्त्र के उत्पादन का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है? लियान है। आगे फ्रांस में लड़ाकू विमान बनाने का विश्व विख्यात केंद्र है? टुलूज, पेरिस। फ्रांस में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? अल्संस हैं, सजेज एवं नार्मेडी क्षेत्र है। आगे दिए गए हैं इंग्लैंड के औद्योगिक प्रदेश। इंग्लैंड का कौन शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर तथा लिवरपूल। इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र है ब्रेडफोर्ड तथा डर्बीशायर। इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर मुख्य केंद्र है लौह इस्पात के उत्पादन के लिए। लंकाशायर प्रदेश स्थित है यूनाइटेड किंगडम में। अब दिए गए हैं इंग्लैंड के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। प्रमुख उद्योग दिया है, प्रमुख क्षेत्र दिए हैं, प्रमुख केंद्र दिया गया है। तो उद्योग में जहाजरानी है, लौह इस्पात, रसायन है। प्रमुख क्षेत्र जो है दक्षिणी वेल्स क्षेत्र है। प्रमुख केंद्र जो है कार्डिफ है। इसके बाद उद्योग में जहाजरानी, ऊनी एवं सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात जो है इसका प्रमुख क्षेत्र जो है स्कॉटलैंड है। प्रमुख केंद्र जो है ग्लासगो है। इसके बाद प्रमुख उद्योग में सूती तथा ऊनी वस्त्र उद्योग जो है प्रमुख क्षेत्र इसका लंकाशायर है। प्रमुख केंद्र जो है मैनचेस्टर तथा लिवरपूल है। इसके बाद है प्रमुख उद्योग में विविध प्रकार के मांग आधारित वस्त्र। प्रमुख क्षेत्र इसका जो है लंदन बेसिन है। प्रमुख केंद्र जो है लंदन है। लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग, जहाजरानी जो है इसका प्रमुख क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। प्रमुख केंद्र जो है लीड्स है। आगे दिए है चीन के औद्योगिक प्रदेश। इसमें दिए चीन की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग उद्योगों में लगा है? 35%। चीन का लौह इस्पात उद्योग किन क्षेत्रों में पाया जाता है? दक्षिणी मंचूरिया, उत्तरी चीन, यांगत्से की निम्न घाटी। आगे दिए हैं चीन के प्रमुख उद्योग। शहर दिए गए, प्रमुख उद्योग दिए हैं। जैसे संघाई जो है सूती वस्त्र के लिए है। चांगचुन जो है ऑटो मोबाइल के लिए है। वुहान जो है जलयान उद्योग के लिए है। बीजिंग जो है जलपोत निर्माण, वस्त्र निर्माण के लिए है। अंसास मुगदेन लौह इस्पात के लिए। कैंटन जो है सूती वस्त्र के लिए है। आगे चीन में सूती वस्त्र के उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? संघाई में है। चीन के कौन से शहर सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाले केंद्र है? संघाई एवं क्यांगचाऊ है। चीन का कौन सा ऑटोमोबाइल्स एवं मशीनरी औजार का सुप्रसिद्ध केंद्र है? चांगचुन है। चीन का कौन सा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किया मुझे तथा क्वांगचाऊ। आगे दिए गए चीन के प्रमुख जलपोत निर्माण केंद्र कौन से है? तो संघाई, वुहान तथा क्वांगू। और विश्व के सॉफ्टवेयर उद्योग ये जो है इसी मिला दिए गए हैं। तो इसका जो है मेन चीज देखिए, चीन के प्रमुख जलपोत निर्माण केंद्र कौन से है? तो संघाई है, वुहान तथा क्वांगू है। आगे इसमें जो चार्ट दिए गए हैं वो है विश्व के सॉफ्टवेयर उद्योग दिए। सॉफ्टवेयर उद्योग दिए गए हैं और किसके केंद्र दिए गए हैं? तो IBM जो है न्यूयॉर्क हार्मोन का है। एप्पल जो है कैलिफोर्निया क्यूपर्टिनो। कॉम्पैक ह्यूस्टन USA का। माइक्रोसॉफ्ट रेडमॉन्ड USA का। लोटस जो है मैसाचुसेट्स है। ह्यूलेट पैकार्ड जो है कैलिफोर्निया
पालो आल्टो का है। इसके बाद है विश्व के प्रमुख उद्योग दिए गए हैं, नगर दिए गए हैं, उनके उद्योग दिए गए हैं। इसमें ओसाका, इसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र उद्योग के लिए है। कावासाकी जापान का है, लोहा इस्पात के लिए है। कोबे व क्योटो जापान का है, लोहा इस्पात जलपोत के लिए है। नगोया जापान का डेट्राइट कहा जाता है, सूती व इंजीनियरिंग जलयान निर्माण के लिए है। टोक्यो व नागासाकी जापान में है, ये जो है जलपोत निर्माण था, इंजीनियरिंग के क्षेत्र हैं। बाकू अजरबैजान का तेल शोधन के लिए है। डुंडी स्कॉटलैंड का जूट निर्माण के लिए है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिंगापुर जो है, सिंगापुर में ही है, मुख्य व्यापारिक पत्तन के लिए प्रसिद्ध है। बीना ऑस्ट्रेलिया का कांच के लिए है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, यहाँ पर जो है जलयान निर्माण और मशीनरी कार्य होता है। बैंकॉक थाईलैंड जलयान निर्माण। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका सोना खनन। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका हीरा खनन। खारको यूक्रेन मशीनरी इंजीनियरिंग कार्य होता है। यूक्रेन में इंजीनियरिंग कार्य होता है। क्रोयाराग यूक्रेन में लोहा इस्पात इंजीनियरिंग कार्य होता है। रॉटरडम नीदरलैंड मेरिन इंजीनियरिंग व जलपोत निर्माण। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जलपोत निर्माण। कोपनहेगन डेनमार्क में डेयरी उद्योग। मिलान मुख्य औद्योगिक क्षेत्र इटली में है इसका, रेशमी वस्त्र। तुरिन इटली का डेट्रायट कहा जाता है, मोटर कार। वेनिस इटली कांच। स्टॉकहोम मुख्य औद्योगिक क्षेत्र इसका स्वीडन में है, जलपोत निर्माण। साओ पोलो ब्राजील में कॉफी उद्योग। रियो डी जेनेरियो ब्राजील वस्त्र उद्योग व कॉफी उद्योग। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना मांस और डेयरी का। ला प्लाटा अर्जेंटीना एयरक्राफ्ट रसायन व लौह इस्पात। वालपरेजो चिली में है, तेल शोधन पेट्रोकेमिकल्स। सेंटियागो चिली शराब उद्योग। मराकैबो वेनेजुएला तेल शोधन उद्योग। कासाब्लांका मोरक्को रसायन उद्योग। काहिरा व सिकंदरिया मिस्र में है, सूती वस्त्र उद्योग। मुल्तान पाकिस्तान का मिट्टी के बर्तन। मॉन्ट्रियल कनाडा में जलपोत व एयरक्राफ्ट। क्यूबेक कनाडा में मेरीन इंजीनियरिंग व जलपोत निर्माण। ओटावा कनाडा में कागज उद्योग। हैमिल्टन कनाडा का बर्किंघम है, लौह इस्पात व इंजीनियरिंग। टोरंटो कनाडा इंजीनियरिंग व ऑटोमोबाइल। टुलूज फ्रांस लड़ाकू विमान निर्माण होता है यहाँ पर। लियोन्स फ्रांस में रेशमी वस्त्र। एंटवर्प बेल्जियम हीरा उद्योग। सैन फ्रांसिस्को यूएसए का तेल शोधन जलपोत कंप्यूटर। सिएटल यूएसए वायुयान उद्योग। शिकागो यूएसए का लोहा इस्पात एवं मांस प्रसंस्करण। डेट्रॉयट यूएसए का ऑटोमोबाइल्स का निर्माण। कांसास यूएसए का डिब्बाबंद मांस। लॉस एंजल्स यूएसए का फिल्म एवं तेल शोधन। न्यू ऑरलियंस यूएसए का लोहा इस्पात एवं कोयला खनन। फिलाडेल्फिया यूएसए का लोकोमोटिव। पिट्सबर्ग यूएसए लोहा एवं इस्पात। शेफील्ड ब्रिटेन का कटलरी उद्योग। बर्मिंघम ग्रेट ब्रिटेन का लोहा इस्पात उद्योग। मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग। लिवरपूल ग्रेट ब्रिटेन जलपोत निर्माण। ब्रेडफोर्ड ग्रेट ब्रिटेन ऊनी वस्त्र। लंदन ग्रेट ब्रिटेन का इंजीनियरिंग। डर्बीशायर ग्रेट ब्रिटेन का ऊनी वस्त्र। आगे है परिवहन एवं संचार। इसमें दिए गया है कि मनुष्यों जानवरों और विभिन्न प्रकार वाहनों का उपयोग करके व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा को परिवहन कहा जाता है। संदेश विचार दर्शन आदि के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता एवं विकास का मापदंड क्या होता है? परिवहन एवं संचार। आगे दिए गए स्थल परिवहन। इसमें विश्व में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाले प्रथम द्वितीय एवं तृतीय देश कौन से हैं? प्रथम पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, द्वितीय स्थान पर भारत है, तृतीय स्थान पर चीन है। आगे के विश्व के प्रमुख सड़क महामार्ग दिए गए हैं, महामार्ग दिए गए और संबंधित देश दिए गए हैं। इसमें है पैन अमेरिकन महामार्ग, इससे जो संबंधित तथ्य दिए गया कि यह विश्व का सबसे लंबा महामार्ग लगभग जो है 48,000 किलोमीटर लंबा है। यह महामार्ग उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख देशों अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, पनामा, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, चिली आदि होकर अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। इसके बाद है ट्रांस कनाडा महामार्ग। यह महामार्ग जो है न्यू फाउंडलैंड में स्थित सेंट जॉन नगर को कोलंबिया के वैंकूवर नगर को जोड़ता है। इस महामार्ग पर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, रेजिना, कैलगरी शहर स्थित हैं।
आगे देखिए अलास्का महामार्ग। यह महामार्ग कनाडा के एडमॉन्टन नगर को अलास्का के एंकरेज नगर से जोड़ता है। आगे दिए गए स्टुअर्ट महामार्ग। यह महामार्ग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित बिरडूम नगर को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित उड़ना दत्ता नगर को जोड़ता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा महामार्ग है। आगे दिए गए अंतर महाद्वीपीय महामार्ग। इसमें कि यह महामार्ग जो काहिरा मिस्र के अल कायरो को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से जोड़ता है। आगे एक अल्जीरियस कोनार्की महामार्ग। यह महामार्ग जो अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित अल्जीरियस को गिनी के कोनाक्री शहर से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन महामार्ग। यह महामार्ग जो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। चीन राष्ट्रीय मार्ग। यह राजमार्ग डोंगजियांग को सान्या से जोड़ता है। इसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। यह महामार्ग जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को आपस में जोड़ता है। इसके बाद है रेल परिवहन मार्ग। इसमें कि प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कहाँ हुआ था? इंग्लैंड का 1835 में। पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड में कहाँ से कहाँ तक चली थी? मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच। विश्व बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर के आंकड़ों के अनुसार लाइनों की लंबाई के संदर्भ में शीर्ष 4 देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत। विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में। एशिया में प्रथम बृहत्तम रेलवे प्रणाली कौन है? भारतीय रेलवे। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। विश्व की प्रथम चालक रहित बस सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया? लियोन, फ्रांस में। निश्चित मार्गों पर चलने वाले समुद्री जहाजों को क्या कहते हैं? कार्गो लाइनर। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे लाइन कौन सी है? तो झिन्निंग गोलमुट ल्हासा रेलवे लाइन जो कि चीन में है। आगे दिया गया है एक मानचित्र है। इसमें दिए गए हैं पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये जो है रूस में है। ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग के मतलब ये रेल मार्ग प्रारंभ होता है, फिर मॉस्को होते हुए इसके बाद कजान जाता है, येकाटेरिनबर्ग जाता है, ट्यूमेन जाता है, ओमस्क जाता है, नोवोसिबिर्स्क जाता है, क्रास्नोयार्स्क होते हुए अंगार्स चीता जाता है, खबोरोवस्का जाता है। इसके बाद इसका जो यहाँ पर जो है सबसे पूर्वी पॉइंट है व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये जो है रूस में स्थित है। आगे दिए गए मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर को कौन सा रेल मार्ग जोड़ता है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जोड़ता है। आगे एक मानचित्र दिए गया है। इसमें है कि पार कैनेडियन रेल मार्ग। ये जो है कर्नाटक रेल मार्ग है। ये जो है यहाँ से स्टार्ट होता है वैंकूवर, विक्टोरिया से, उसके बाद कैमलोप्स, कैलगरी, रेगना, विनिपेग, काइबरी, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, हैलिफैक्स होते हुए सिडनी तक जाती है। मतलब इसका जो पूर्वी पॉइंट है लगभग सिडनी में अटलांटिक महासागर तक है, और इधर इसका जो पश्चिमी पॉइंट है प्रशांत महासागर तक है। आगे दिए गए विश्व के प्रमुख रेल मार्ग दिए गए हैं। रेल मार्ग दिए गए उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। लगभग जो है 9,322 किलोमीटर है। यह रूस के पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। मॉस्को, कजान, येकाटेरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, अंगार्स, इर्कुत्स्क तथा चीता जो है इसके प्रमुख स्टेशन हैं। इसके बाद है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यह रेल मार्ग कनाडा के पूर्वी छोर पर स्थित मॉन्ट्रियल को पश्चिमी छोर पर स्थित वैंकूवर शहर को जोड़ता है। यह रेल मार्ग जो है मॉन्ट्रियल, सडबरी, विनिपेग, रेजिना नगर होते हुए रॉकी पर्वत के किकिंग दर्रे से होकर वैंकूवर तक स्थित है। इसके बाद है कैनेडियन नेशनल रेलवे। यह हैलिफैक्स नगर को प्रिंस रूपर्ट नगर से जोड़ता है। इसके बाद है सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग। कौन सा? सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क शहर को पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को को शहर को जोड़ता है। इसके बाद है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। यह पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। यह यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है, जिनमें 6 देशों की राजधानी इसी रेल मार्ग पर स्थित है। इसके बाद है केप काहिरा रेल मार्ग। यह दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन को मिस्र की राजधानी काहिरा से जोड़ता है। इसके बाद है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। यह प्रशांत तट पर वाल्फ्रेजो पत्तन चिली से आरंभ होकर ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना तक जाता है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यह ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो पश्चिमी तट को पूर्वी तट से जोड़ता है। यह पर्थ से होकर कालगोली, पोर्ट अगस्टा, पोर्ट प्रिंस, ब्रोकेन हिल तथा पर्थ से होता हुआ सिडनी तक जाता है। आगे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट
पर्थ से होकर कालगुरली, फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्त, ब्रोकन हिल और इसका पोर्ट पीरी, रोटो, पार्स होते हुए जो है सिडनी, एल्बरी तक इसके होते हुए मेलबर्न तक जाती है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। आगे दिया गया है कि जल परिवहन मार्ग, इसमें कौन सा समुद्री मार्ग उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है? तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है। विश्व का एक चौथाई विदेशी व्यापार किस समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग द्वारा। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। विश्व का दूसरा सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। आगे कौन सा जलमार्ग प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ता है? पनामा नहर जलमार्ग। पनामा नहर के प्रशांत तटीय किनारे पर पनामा सिटी स्थित है, जबकि कैरेबियन तट पर कौन सा पत्तन स्थित है? कोलोन पत्तन। आगे की विश्व की सबसे व्यस्तम नदी जलमार्ग कौन सा है? राइन नदी जलमार्ग। किस नदी को कोयला नदी एवं यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? कील नहर जलमार्ग। आगे एक मानचित्र दिया गया है प्रमुख समुद्री मार्ग, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें दिए गए हैं कि विश्व जो है कहाँ कहाँ से होकर जैसे दो पतन को आपस में जो जलमार्ग जोड़ते हैं उसका जो है मानचित्र दिया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम मानचित्र में दिया गया है राइन जलमार्ग। इसमें जो राइन नदी है, राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है और इधर जो है नीदरलैंड पास उत्तरी सागर में जाकर जो है ये गिरते हैं वहीं पर। ये जो है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी जो है यूरोप में डेन्यूब नदी है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिए गए पनामा नहर। इसमें दिए गए पनामा नहर को 1914 में नौकायन हेतु खोला गया था। यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को मिलाने वाली सकरी पनामा स्थल डमरू मध्य के आर पार कोलोन उत्तर में और पनामा दक्षिण के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। आगे दिए गए है सुएज नहर जलमार्ग। इस नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स की देखरेख में 1869 में पूर्ण हुआ। यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। यह नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस नहर की लंबाई जो है 193 किलोमीटर है। इस नहर की न्यूनतम चौड़ाई जो है 60 मीटर है। इस जलमार्ग के उत्तरी द्वार पर पोर्ट साइद एवं दक्षिणी प्रवेश द्वार पर सुएज पत्तन है। इस जलमार्ग के उत्तरी भाग में मंजाला झील, मध्य भाग में टिम्सा झील एवं दक्षिणी भाग में ग्रेट बिटर झील स्थित है। इस नहर का राष्ट्रीयकरण जो है 1956 में किया गया था। दक्षिणी जर्मनी में अवस्थित कौन सी नहर राइन नदी को डेन्यूब नदी से जोड़ती है? लुडविग्स नहर। कौन सा जलमार्ग जो है ओंटारियो झील को अटलांटिक महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ता है? सेंट लॉरेंस जलमार्ग। आगे की इरी और ओंटारियो झीलों को जोड़ने वाली बेलैन नहर किस जलप्रपात के मध्य स्थित है? न्याग्रा प्रपात। अधिकांश समुद्री मार्ग जो है बृहद वृत्त का अनुसरण क्यों करते हैं? वह स्थानों के बीच की दूरी जो है न्यूनतम होती है। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से कौन सी नहर मिलाती है? सू नहर। मैक्सिको की खाड़ी को मिसिसिपी नदी से कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? इलिनायस जलीमार्ग। उत्तरी सागर एवं रॉटरडैम के बीच कौन सा आंतरिक जलमार्ग स्थित है? न्यू वाटरवे। आगे दिए गए है उत्तरी सागर नहर। ये जो है उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को मिलाती है। गोटा नहर स्वीडन में स्टॉकहोम और गोटेबर्ग के बीच है। न्यू वाटरवे उत्तरी सागर और रॉटरडैम के बीच है। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच है। वोल्गाडान नहर रोस्टो एवं वोल्गाग्रांड को जोड़ने वाली है। कील नहर जर्मनी में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली है। राइन मेन डेन्यूब नहर जो है उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ने वाली नहर है। स्टालिन या श्वेत बाल्टिक नहर यह बाल्टिक सागर एवं आर्कटिक सागर के बीच है। आगे की विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? सुएज नहर है। चीन में रेल मार्ग अनुसरण करते हैं देशांतरों का। आगे एक मानचित्र दिया गया है। इसमें दिया गया है विश्व के प्रमुख पत्तन दिया गया है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा कंजेस्टेड दिया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए।
आगे दिए गए हैं कि उपयोग के आधार पर पत्तन के प्रकार दिए गए हैं। तो अंतरेपो पत्तन जो है, इस प्रकार के पत्तन का उपयोग जो है किसी एक देश से लाए गए माल को गोदामों में संचयन के पश्चात अन्य किसी देश में भेजने के लिए किया जाता है, जैसे सिंगापुर, रॉटरडम का। वाणिज्यिक पतन जो होता है, ऐसे पतनों का उपयोग वस्तुओं के आयात निर्यात हेतु किया जाता है। आगे की पोर्ट ऑफ कॉल, ऐसे पतन का उपयोग जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है, जैसे अदन का और होनोलुलु का पत्तन। आगे है कि नौसैनिक पत्तन, इस प्रकार के पत्तन का उपयोग जो है नौसैनिकों द्वारा जहाजों के रख रखाव हेतु किया जाता है, जैसे कोचीन और ग्वादर का। आगे सवारी पत्तन, इसमें ऐसे पत्तनों का उपयोग के आवागमन हेतु किया जाता है, जैसे मुंबई और लंदन का। आगे तेल पत्तन, यह दो प्रकार के होते हैं, टैंकर पत्तन एवं परिष्करणशाला पत्तन। टैंकर पत्तनों पर तेल भरने एवं खाली करने का कार्य किया जाता है, जबकि परिष्करणशाला पत्तन पर तेल को परिष्कृत किया जाता है, जैसे अबादान, एवर्डीन। आगे की यूरोप के प्रमुख पत्तन, इसमें रॉटरडम है, यह राइन की सहायक न्यूमास नदी पर स्थित है, जो समुद्र के न्यू वाटरवे नहर द्वारा जुड़ा है। आगे है लंदन, यह टेम्स नदी के मुहाने से कुछ दूरी पर स्थित है। यह एक बड़ा व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्र भी है, यह सर्वदेशिक नहर कहलाता है। आगे है लिवरपूल, मर्सी नदी के मुहाने पर स्थित ब्रिटेन का दूसरा बड़ा पत्तन है। आगे दिए ग्लासगो, यह पत्तन जो है क्लाइड नदी के मुहाने पर स्थित है, इसके पृष्ठ प्रदेश में लोहा और कोयला अधिक मिलते हैं। एम्स्टर्डम पत्तन जो है, यह यूरोपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह नगर जो है हीरा तराशने और पॉलिश करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? एम्स्टर्डम। ओस्लो पत्तन, यह नॉर्वे की राजधानी है, जो दक्षिणी पूर्वी भाग में ओस्लो नामक कटान पर स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग पत्तन, फिनलैंड की खाड़ी पर स्थित रूस का प्रसिद्ध नगर एवं पत्तन है, शीतकाल में यह व्यापार के लिए जो है बंद रहता है। इस्तांबुल, इसे यूरोप और एशिया के मध्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यह जो है बॉस्फोरस जलडमरू मध्य पर स्थित है, दक्षिणी रूस और काला सागर के निकटवर्ती है। आगे की कोपेनहेगन, यह डेनमार्क की राजधानी है, बाल्टिक और उत्तरी सागर के बीच यह व्यापारिक केंद्र का काम करता है, इसका पोताश्रय जो है प्राकृतिक है, किसका? कोपेनहेगन का। आगे है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पत्तन, इसमें है न्यूयॉर्क, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर हडसन नदी के मुहाने पर स्थित अमेरिका का बड़ा बंदरगाह है, इरी झील द्वारा यह झीलों के मार्गों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है न्यू ऑरलियांस, यह मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित है, यहाँ से गेहूं, पशु, खनिज तेल, कपास, लकड़ी और मक्का का निर्यात किया जाता है। आगे मॉन्ट्रियल, यह कनाडा का सबसे बड़ा नगर व्यापारिक केंद्र तथा प्रमुख पत्तन है, यह सेंट लॉरेंस और ओटावा नदियों के संगम पर मॉन्ट्रियल नामक टापू पर स्थित है। कौन सा पत्तन? मॉन्ट्रियल पत्तन। आगे है सैन फ्रांसिस्को, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट का प्राकृतिक पत्तन है, यह जो है पश्चिमी तट पर स्थित है, इसके पृष्ठ देश में जैसे फलों की पैदावार बहुत होती है। आगे वैंकूवर, यह फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है, यह प्रेरी प्रदेश के अनाज और लकड़ी भेजने के लिए प्रमुख पत्तन है। आगे के दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के पत्तन। मार्कैबो पत्तन, यह वेनेजुएला की मार्कैबो झील पर स्थित यह पत्तन जो है एक तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है, यहाँ से खनिज तेल का निर्यात किया जाता है। ब्यूनोस आयर्स, यह ला प्लाटा नदी के मुहाने पर स्थित अर्जेंटीना की राजधानी है। मेलबर्न, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का मुख्य बंदरगाह जो फिलिप की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे सिडनी है, यह ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पत्तन है और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है, यह दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। अगला पत्तन है सिंगापुर, कंटेनर क्षमता की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पत्तन है, इसे आंतरेपो केंद्र एवं पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में विकसित किया गया है। हांगकांग, यह चीन के दक्षिणी पूर्वी तट पर सिक्यांग नदी के मुहाने पर स्थित विश्व का तीसरा आंतरेपो पत्तन है। क्वांगजो, यह दक्षिणी चीन का प्रमुख पत्तन है जो कैप्टन नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। संघाई, लदान मात्रा में कंटेनर क्षमता दोनों दृष्टि से यह संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। टोक्यो, यह छोटी छोटी नदियों द्वारा बने हुए डेल्टा की एक शाखा पर स्थित है। याकोहामा, यह होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पर टोक्यो की खाड़ी पर स्थित जापान का प्रमुख बंदरगाह है। आगे की नदियों पर स्थित महत्वपूर्ण पत्तन, गेरून, बोर्डो, सी नदी पर मर्सिलीज पत्तन, ओडर नदी पर स्टेटिन फ्रैंकफर्ट, इल्ब नदी पर डेस्डेन हैम्बर्ग ब्रांसविक, बेजर नदी पर हनोवर ब्रीमेन है, हुगली नदी पर कोलकाता पत्तन है, मरे ड्रार्लिंग नदी पर बोरकी है, सिक्यांग नदी पर कैंटन हांगकांग है, लायर नदी पर सेंट नजारे नांटे है, मिसिसिपी नदी पर न्यू ऑरलियंस है,
अमेजन नदी पर इक्विटास मनाओस है, पराना नदी पर सांटाफे है और राइन नदी पर रॉटरडम पत्तन है। आगे की विश्व में लदान मात्रा के आधार पर वर्ल्ड पोर्ट रैंकिंग 2016 शीर्ष 3 बंदरगाह कौन से? संघाई है, सिंगापुर है, ग्वांगझू है। विश्व में कंटेनर क्षमता के अनुसार शीर्ष 3 बंदरगाह कौन से? संघाई, सिंगापुर, शेंझेन है। आगे है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है क्या? ये कहाँ का है? ये मिस्र का है। पोर्ट डायमंड कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व की सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? सेंटोस, ब्राजील। सकल टन भार के आधार पर सबसे बड़े 3 जहाज निर्माता देश कौन से हैं? चीन है, दक्षिण कोरिया है, जापान है। ग्वादर पत्तन किस देश में है? पाकिस्तान में है। और इगारका बंदरगाह किस देश में स्थित है? रूस में। आगे दिए है विश्व के प्रमुख पत्तन। लिस्बन जो है पुर्तगाल में है, कोपनहेगन डेनमार्क में है, काहिरा मिस्र में है, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है, न्यू ऑरलियंस संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वैंकूवर पत्तन जो है कनाडा में है, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है, कोलंबो श्रीलंका में है, मरमास्क रूस में है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, मनीला फिलीपींस में है, याकोहामा पत्तन जापान में है और फ्रीमेंटल पत्तन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। अब आगे है वायु परिवहन। इसमें दिए गए वायु मार्ग का वर्गीकरण। तो अंतर महाद्वीपीय ग्लोबी वायु मार्ग के अंतर्गत जो है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग मार्ग है ये सब। इसमें और आगे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, हांगकांग, एडिलेड, पर्थ मार्ग हैं। ये जो मार्ग हैं यहाँ से जो है डायरेक्ट वायु मार्ग है, मतलब यहाँ की जो जहाज़ें चलती हैं डायरेक्ट, मतलब एक शहर से दूसरे शहर से। जैसे यहाँ से न्यूयॉर्क, लंदन, उसके बाद पेरिस, फिर रोम, काहिरा, मुंबई से फिर दिल्ली, कोलकाता, ऐसे चलती हैं। इसके बाद है महाद्वीपीय वायु मार्ग। ये न्यूयॉर्क, शिकागो, मॉन्ट्रियल, उसके बाद लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और प्राग मार्ग है। इसके बाद है राष्ट्रीय वायु मार्ग। इसमें जो है न्यूयॉर्क है, शिकागो है, सैन फ्रांसिस्को मार्ग है, लेनिनग्राद है, मॉस्को है, व्लादिवोस्टॉक मार्ग है। मतलब ये जो है एक देश के अंदर ही ये मार्ग बनाए गए हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इसमें दिए अमेरिका में शिकागो, लॉस एंजल्स, JF कैनेडी, न्यूयॉर्क। ब्रिटेन में हीथ्रो है, लंदन है, गेटविक है। जापान में हेनेडा है, टोक्यो है, नरिता है। फ्रांस में पेरिस, पतिपोरेटा तथा चार्ल्स द गाल है। रूस में वेनुकोवो, मॉस्को, पुल्कोवो है। भारत में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं। इसमें है रशियन एयरलाइंस रूस का है, क्वांटास एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया का, लुफ्थांसा एयरलाइंस जो है जर्मनी का है, पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज अमेरिका का है, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस अमेरिका का है। आगे है चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर में है, केएलएम रॉयल एयरलाइंस नीदरलैंड में है, एशियाना एयरलाइंस दक्षिण कोरिया का है, लायन एयरलाइंस जकार्ता इंडोनेशिया का है, अलिटालिया एयरलाइंस इटली का है, ईजीजेट यूनाइटेड किंगडम का है, स्लोवाक एयरलाइंस स्लोवाकिया का है, श्री विजय एयरवेज इंडोनेशिया का है। इसके बाद है विश्व के प्रमुख पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन जो है यह पाइपलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से खनिज तेल को उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पहुंचाने के लिए है। टैप लाइन दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित ओपेक देशों से भूमध्य सागर के तट पर स्थित तेल शोधन शालाओं एवं बंदरगाहों तक पाइपलाइन का सघन जाल बिछाया गया है, जिसमें सबसे बड़ी पाइपलाइन जो है टैप लाइन कहलाती है। पाइपलाइन भारत की खाड़ी के समीपवर्ती तेल कुओं को सीडान नामक नगर से जोड़ती है। आगे कौमेकान, यह पाइपलाइन जो है पूर्व सोवियत संघ में स्थित है। इसके माध्यम से वोल्गा यूराल तेल क्षेत्रों से पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों तक तेल पहुंचाया जाता है। इसके बाद ESPO तेल पाइपलाइन परियोजना, पूर्वी साइबेरिया प्रशांत महासागर तेल पाइपलाइन परियोजना रूस व चीन का संयुक्त परियोजना कौन सी? ESPO तेल पाइपलाइन परियोजना। आगे है नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, यह रूस के बेओगबार्ग से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी के ग्रीसविल तक जोड़ती है। अभी जो है रूस यूक्रेन जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तब ये गैस पाइपलाइन जो है चर्चा में आई थी। इसके बाद है चीन म्यांमार तेल पाइपलाइन। इसमें यह पाइपलाइन जो है म्यांमार के मालदीव द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में है से लेकर चीन के यूनान प्रांत की राजधानी कुनमिंग और चांगमिंग तक जाएगी। आगे है तापी परियोजना। तापी गैस परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत के मध्य प्रस्तावित है। इसका विस्तार
मुल्तान के गालकेनेस तेल क्षेत्र से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान के हेरात व कंधार तथा पाकिस्तान के क्वेटा व मुल्तान से होकर फजील्का तक जा होगा। एशियाई विकास बैंक के द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है। इस तरह से विश्व भूगोल में हम लोगों का जो आर्थिक भूगोल टॉपिक है वो खत्म हुआ। आप इसको रिवीजन करते रहिए। आगे है मानव भूगोल, उसको हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे इसके बाद।